नमस्ते मैम। और आपको इस मंच पे बिगेस्ट फैमिली हमारी नज़्मा मैम के साथ और हम सब के साथ वेलकम है आपका। तो इस तरह वेलकम हम करेंगे आपको। आप आए यहाँ, होगे धन्य हम। आप आए यहाँ, होगे धन्य हम। स्वागतम 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 हमारी ममता मैम का। स्वागतम 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 हमारी ममता मैम का। देख कर आपको सब फाउंडर्स भाई बहन, कितना खुशी होती है दिल में, आपको पता नहीं। आपकी ममता से सब भर जाता है, दिल की हर मुरादें। आप प्यारे हो, सूरत प्यारी है, आप भोले हो, आपकी बातें भी प्यारी है। स्वागतम 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 हमारी ममता मैम का। नाम जैसा आपका खूबसूरत ममता है, प्यारी प्यारी बातें आपकी ममता है। इस तरह आप आए, यूं कृपा कीजिए हर सुबह शाम को, हर भाई बहन को प्यार से समझाते हैं। स्वागतम 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 हमारी ममता मैम का। इस तरफ जब आपका बढ़े आपका पैर, हम फूल और चंदन से स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 हमारी ममता मैम का। यूं कृपा कीजिए हम सब पर, आपका प्यार बरसाते रहे। स्वागतम स्वागतम हमारी ममता मैम का। वेलकम है मैम आपका। बात सुकांती जी, बहुत प्यारा गाना था, आपने कंपोज किया था। और हाल ही की जो भी आपकी भावना है ऑन पैसिव के बारे में, मेरे बारे में, आपने उसका लिरिक्स में वर्णन किया है और आपकी मीठी आवाज में आपने प्रस्तुत किया है और बहुत हौसला अफजाई की है। बहुत इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपकी आज्ञा हो तो नजमा जी, इसके बाद का क्या है बताइए। मैम इसके बाद कुछ लाइन मैं आपके लिए। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, ना कभी किसी से हारी हूँ, ना कभी किसी से हारूंगी। तोड़ के समाज की जंजीरों को उड़ जाऊंगी, अपने सम्मान का झंडा आसमान में ऊंचा लहराऊंगी। नारी को कम न समझना दुनिया वालों, मर्दों से भी आगे बढ़कर दिखलाऊंगी। कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी माँ और दोस्त बनकर हर फर्ज निभाऊंगी, हर फर्ज निभाऊंगी। फूल बनकर हर रिश्ते को महकाऊंगी। हाँ मैं नारी हूँ, ना कभी किसी से हारी हूँ, ना कभी किसी से हारूंगी। तो वेलकम ममता मैम। और हमारी ग्रेट बिग 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 सबसे बड़ी हमारी ऑन पैसिव में, हमारे इंडिया में सबसे नंबर वन, सबसे सीनियर हमारी ममता मैम। माँ जैसी, दोस्त जैसी, बहन जैसी, सचमुच किसी के बेटी जैसी। तो मैम मैं आपको बुलाना चाहूंगी ऑन पैसिव, द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। आप ही की वजह से आज हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद नजमा जी। ये आपका बड़कपन है कि आपने इतनी तारीफ की है। वैसे मैं बहुत खुद को मतलब मामूली समझती हूँ कि जितना भी मुझे बन पड़ता है मैं करती हूँ, लेकिन आप जैसे लोग ऑन पैसिव ने मुझे दिए हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं इस एंगल से मैं बहुत अमीर हुई हूँ। और ये अभी आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये भावना मेरी भी है और बहुत लोगों की है, लेकिन इस शब्द
इन भावनाओं को शब्द दिए हमारे स्वर्गीय मोदी जी ने। गुरु तुल्य थे और मेरे बड़े भाई थे, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नजमा जी, हालांकि हमारी ऐसी कुछ बात नहीं हुई कि आज प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट कौन सा हो, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि आज ना हमारी जो जिंदगी है, शायद बचपन से आज तक की जिंदगी का ना थोड़ा सा हम लोग एक अलग तरीके से ब्यौरा ले, कुछ अलग तरीके से इसको देखें और समझने की कोशिश करें कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है और इसके भी बाद का जो बदलाव है वो कैसे आने वाला है और किसकी वजह से आने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आज तकरीबन बहुत सालों पहले मिस्टर ऐश ने कहा था कि मैं ऐसी मार्केटिंग करूंगा कि जो सारी दुनिया देखती रहे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे या यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन कि मैं मार्केटिंग कंपनी कैसे करूंगा। और ये आज की तारीख में बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुआ है। क्यों? कि किसी के भी दिमाग में नहीं था वैसा मार्केटिंग मिस्टर एस जी ने कहा था। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में कौन कौन से तरीकों को देखा है और उसके साथ हम पले बढ़े। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब गलत है। उत्क्रांति का एक दौर हम इसको कहेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हम लोग भूल नहीं पाते हैं जो कुछ हम लोग बचपन में अनुभव करते हैं, कुछ बातें देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, हम लोग भूल नहीं पाते। और उनमें से एक है कि एक जो मार्केटिंग का जो एक दौर हम देखते हैं। लेकिन क्या हमें पता था जब हमने बचपन में ये सब कुछ देखा, जो अभी मैं इसके बाद एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो हमने देखा था, क्या हमें पता था कि ये मार्केटिंग है? नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम तो बहुत छोटे थे और हमें मार्केटिंग ऐसे कुछ बिजनेस होता है ये भी पता नहीं था। हम तो बस अपने माता पिता ने जो कुछ भी किया है, खाया पिया, मौज करो, कपड़े दिला दिए, पिक्चर का टिकट निकाल दिया, चलो। हम लोग तो बस मजे करते थे, खाते थे, पीते थे, स्कूल जाते थे, आते थे, होमवर्क करते थे, बस इसी में ही हमारी जिंदगी जाती थी। तो हमें पता ही नहीं था कि इसको मार्केटिंग कहते। अब जाके जब हम पिछले कुछ दौरों को, उस बातों को हम लोग संभालने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है। इसमें एक छोटा मैं कहूंगी कि हम में से हर कोई ने बचपन में ना फिल्में देखी है। और आपको तो पता है कि कोई भी फिल्म आज भी बस ये इसके बारे में थोड़ा बाद में कहूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि जब हम लोग तब जाते थे ना, जब हम लोग स्कूल में थे, एक एडवर्टाइज आती थी विको वज्रतंती और एक आती थी लिरिल की। अगर ये दोनों ही नहीं है, विको वज्रतंती चाहे वो टूथपेस्ट हो या फिर विको वज्रतंती का कॉस्मेटिक का क्रीम हो, कुछ भी हो, एंगल कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ और अलग हो सकता है, लेकिन हमारा रहा ये है कि हाँ, विको वज्रतंती का एडवर्टाइज है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि भाई हम लोग अंदर गए हैं तो एडवर्टाइज। मैं अब आज भी अगर कुछ किसी फिल्म को जाती हूँ तो मेरा एक पहले की एडवर्टाइज से ही देखते हैं, ऐसे बीच में नहीं जाएंगे, शुरुआती से ही हम लोग जाएंगे और हम लोग ये बिल्कुल ये करेंगे कि नहीं, पहले से ही फिल्म देखे। तो विको वज्रतंती आज भी है, हालांकि उसका रूप अलग हुआ है क्योंकि काम करने वाले अलग है, मेकअप का एक जो स्टाइल है वो अलग हुआ है, कॉस्ट्यूम के थोड़ा अलग हुआ है, एडिटिंग या फिर वीडियोग्राफी, आप फोटो शूट जो होता है वो अलग होता है। तो इसमें बहुत अंतर आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हम लोग सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो बात वही है, अंतर प्रेजेंटेशन में आया है, बात वही कन्वे की जा रही है विको वज्रतंती और लिरिल, ये दोनों की। तो क्या है ये स्क्रीन मार्केटिंग था। उसके साथ साथ हमने प्रिंट मीडिया को भी बहुत फॉलो किया है। प्रिंट मीडिया ने ना जितना प्रभाव हम सारे की सारे जिंदगियों में डाले हैं, उतना प्रभाव किसी और मीडिया ने नहीं डाला है, क्योंकि हम लोग पले बढ़े ही पेपर के साथ। मतलब अगर पेपर घर में नहीं आया और हर कोई राह देखता था, चाहे हमारे माता पिता हेडलाइन की राह देख रहे हैं, मैं अगर किसी कहूँ तो एक ऐसा ना एक कॉर्नर में आता था कि कुछ क्या कहते हैं उसको, कॉमिक
का एक आता था कि वो एक सीरीज हुआ करता था। तो कल ऐसा था डायलॉग डायना और इसका, तो आज डायना ने क्या कहा और स्पाइडरमैन क्या कह रहा है, ये इस तरीके का हम राह देख रहे थे। भाई बहन जो जवान हो रहे थे, वो शायद किसी कथा या कादम्बरी का थोड़ा सा जो आता है पेपर में उसका राह देखते थे। माँ शायद किसी रेसिपी की राह देख रही थी, लेकिन पेपर की राह सभी ने देखी है। उसके मैं कहूंगी कि उसका कारण कुछ अलग होगा, लेकिन प्रिंट मीडिया ने हमारे जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, ये कोई भी नकार नहीं पाएगा। इसके साथ साथ जब मैं कॉलेज में गई और एक छोटी मोटी ऐसी हम लोग नौकरियां करने लगे और ईमेल करना बहुत ज़रूरी समझा गया। तो ईमेल के ज़रिए एक एडवर्टाइज मुझे अभी भी याद आ रही है कि एक बंदा उतरता है और ऐसा बहुत एक घाट से ऊपर जाते हैं, कार से ऊपर जाते हैं, बहुत बड़ा बंगला है और उसकी कार भी बहुत लैविश है। और वहां पे जाके देन ही इज एक्सप्लेनिंग इट कि भाई मैं तो आप ही के जैसा था, बट नाउ आई कैन नॉट इमेजिन सी हाउ मच आई हैव अर्न्ड। मुझे ये तब फैसिनेशन नहीं हुआ था कि ये इतनी बड़ी कार है या फिर इतना बड़ा बंगला है। मुझे अट्रैक्शन इस बात का था कि भाई कोई सामान्य आदमी इतना पैसा कहाँ से और किस तरीके से मिलाता है कि जब इतनी बड़ी गाड़ी आती है, इतना बड़ा बंगलो आता है एंड ही इज सेइंग कि आप बिजनेस ज्वाइन करो। ये ऐसा कौन सा बिजनेस है? तो ये ईमेल मार्केटिंग का तब जो मैंने देखा था, ये ईमेल मार्केटिंग है। ये अब जाके मुझे कुछ सालों पहले समझ में आ गया कि ये ईमेल मार्केटिंग है। अभी टेलीविजन पे भी तो बहुत अब हमारी देखिए, हमारी भारत देश ना बहुत सुखी संपन्न देश है और बहुत विविधता से हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे विश्वास रखते हैं। और सबसे ज्यादा हम किसी भी बात को जो एक कहते हैं ना कि ठप्पा लगाते हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या फिर ये ऑथेंटिक है, ये कब करते हैं? जब किसी भी बात का इश्तार या एडवर्टाइजमेंट पेपर में आती है और उसके साथ साथ टेलीविजन पे आती है। तो टेलीविजन पे आने से हमको ऐसा लगता है कि भाई ये बिल्कुल सही है और यही सही है और ये एकमात्र ऑथेंटिक है क्योंकि टेलीविजन ने एडवर्टाइज दिया है। तो टेलीविजन मार्केटिंग, स्क्रीन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इसके साथ साथ ना धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा जब व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया। और फेसबुक ने सबसे पहले तो सिर्फ फेसबुक का ही ये था। जब एडवर्टाइजमेंट्स उस पे आने लगी तो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना एक शुरू किया। अब तक एडवर्टाइज करने के बाद पैसा आता है किसी प्रोडक्ट के लिए, ये एक व्यू था। लेकिन फेसबुक और ये सारे अभी जो सोशल मीडिया है ना क्लिक के ऊपर, ये उनके प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइज आने के बाद पैसा मिला। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि पहले सिर्फ इश्तहार आते थे, एडवर्टाइजमेंट आता था, उसके जरिए उनका खुद का बिजनेस बढ़ता था। लेकिन आज किसी और की एडवर्टाइज जब हम लोग हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे लेते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रॉस्परस बात होती है। इस इश्तहार के ही इसमें मार्केटिंग में ये जो एक अंतर हुआ है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अब तक हमने बात की है स्क्रीन मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की, प्रिंट मीडिया की और सोशल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग की। अनूप जी और अर्चना जी को मैं बहुत मानती हूँ, आप सभी को पता है। एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि एक बेस क्रिएट किया है टेक्नोलॉजिकली अपलिफ्टमेंट का उन दोनों ने। और जब मैं उनको दोनों को ही उनके सेशन में होस्टिंग करती थी और फिर बाद में मैं त्रिवेणी और अर्चना जी के साथ प्रेजेंट करने लगी, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर शो होने लगे। तो स्पीकर और प्रेजेंटर के रूप में मैं बाद में आई उनके साथ, लेकिन पहले मैंने इन दोनों के होस्ट किया था उनके खुद के प्रेजेंटेशन को। तो तब मैंने उनसे सीखा SEO, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा तरीका है। ये मुझे बाद में समझ में आया, हालांकि इसको कहा नहीं जाता। लेकिन देखिए, किसी भी बात को अगर आप ढूंढते हो तो पहले 3-4 पेजेस आते हैं, उनमें से पहले 1-2 पहले और दूसरे के ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक ज्यादा जाती है, क्योंकि उनका जो एक वर्ड का
ये जो एक रहता है ना कि एक कीवर्ड जिसके ऊपर लोग ढूंढते हैं और उसके ऊपर सटीकता से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक, मुझे तो लगता है कि ये है, क्योंकि आपको वो तत्काल मिल जाता है। मार्केटिंग के इस को मैं वहां पे रखूंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने के लिए आज तक हमारी यही एक धारणा है कि हमें एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को लेके उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। तो ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग ये होती है कि भाई आप किसी भी बात को उसको प्रेजेंट करो, आपके प्रेजेंटेशन के तरीके के साथ साथ उसकी अगर उपयुक्तता भी बहुत होगी तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किसी और के द्वारा परचेस किया जाएगा, और जो परचेस करने के बाद जो जिनका प्रोडक्ट है उनको जो भी राशि मिलती है वो उनका प्रॉफिट होता है। हालांकि इसमें जितना भी कुछ लागत होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस उनके कामगार के टेक्नोलॉजी के अगर है तो उनका पैसा देके जितना भी बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी या किसी एक बंदे का। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनका किसी और से अगर उठाते हैं तो उनका एक कमीशन बनता है, बाकी का जो जहां से बनता है वहां पे जाता है। तो ये एक व्यापार का एक टेक्निक क्या आज से है नहीं। मैं एक छोटी थोड़ी हल्की फुल्की बात करना चाहूंगी कि मैं कुछ बहुत साइंस बैकग्राउंड से तो पहले थी, लेकिन मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक साइमल्टेनियसली मैं बहुत बचपन से पढ़ रही हूँ। और मैं हमेशा मेरी गुरुजी को कहती थी कि भाई ये हमेशा बंदिशों में ऐसा क्यों होता है कि जब से पिया परदेस गवन कियो, अजहु न आए बालमा सावन बीता जाए, ऐसा क्यों है? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? तो मेरे गुरुजी ने तो सबसे पहले कहा कि भाई ये ट्रेडिशनल बंदिश है, ये बहुत हजारों सालों से चलती आ रही है, हमारे गुरु ने हमें सिखाई, उनके गुरु ने उन्हें सिखाई और ऐसी ही हमने आपको सिखाई, तो ये ट्रेडिशनल एक बेस है, इट्स ओके। लेकिन मैंने कहा कि वर्डिंग्स ऐसे ही क्यों होती है? तो तब उन्होंने मुझे जाके कहा कि पहले व्यापार के लिए, मार्केटिंग के लिए लोग निकलते थे, पूरे साल भर निकलते थे, क्योंकि यातायात की व्यवस्था नहीं थी, तब जाके ट्रांसपोर्ट का कोई प्रावधान नहीं था, तो लोग जाके खुद ही पैदल जाके गांव ढूंढ के वो अपना अपना प्रोडक्ट बेचते थे, और जितना भी था कमीशन, अब तब कमीशन वर्ड नहीं होगा लेकिन आपको समझ में आ रही है बात, कि जितना भी उनका प्रॉफिट रहा होगा वो घर लेके आते थे घर चलाने के लिए। लेकिन आते थे कब? तो सावन में आते थे। क्यों? कि सावन में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ही नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे ना, व्यापार भी कर नहीं सकते और पैदल भी जा नहीं सकते, क्योंकि आज के जैसा तो बहुत कुछ ऐसे डैम्स है और या ऐसे पुल है, ऐसा तो कुछ नहीं था, तो घर ही आते थे। और इसलिए अगर सावन में नहीं आते तो फिर वो एक ट्रेडिशन हो गई कि जब से पिया परदेस गवन कियो, या सावन बीता जाए, तो ये रहा होगा। लेकिन मैंने जब ये सारी बातों को समझने की कोशिश की तो मैंने कहा मैं हमारे ट्रेडिशन में भी तो ऐसा दिया गया है कि मार्केटिंग के लिए लोग निकलते थे, इसका मतलब मार्केटिंग की अहमियत बहुत सालों से है। हालांकि उसको एक लेबलिंग नहीं दिया गया था, जैसे अभी मैनेजमेंट के कोर्सेस निकले थे तब नहीं हुआ होगा, लेकिन मार्केटिंग होती थी, बिना मार्केटिंग तो कुछ सेल नहीं हुआ होगा, ऐसा आज हम लोग मानते हैं। तो ये सारी बातों को चलते चलते अगर हम देखते हैं कि विको वज्रतंती की एड है या इसकी एड है, तो क्या ये फिल्म देखने वाले सिर्फ उस एडवर्टाइज के लिए जाते हैं? नहीं, उनका फायदा ये थिएटर वाले भी लेते थे और फिल्म वाले भी लेते थे। कैसे? सपोजिंग कि उनको एक टारगेटेड ट्रैफिक करके लेबल अगर हम आज की तारीख में देते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि मैं तो गई हूँ शोले पिक्चर देखने के लिए, लेकिन अगर उसके साथ साथ अमर अकबर एंथनी की भी अगर ट्रेलर आती है, टीजर आता है, तो मैं वो देखती हूँ। तो टिकट तो मैंने एक ही फिल्म का निकाला है, लेकिन थिएटर वाले और इन लोगों के लिए मैं एक टारगेटेड ट्रैफिक हूँ कि अगर मैं अच्छा ट्रेलर देखती हूँ तो मैं फिर से उनके ही थिएटर में अलग नेक्स्ट मूवी देखने के लिए आऊंगी। तो ये एक रिपीट सेल्स का जो एक मार्केटिंग का फंडा, आज हम इसको रिपीट सेल्स कहते हैं,
लेकिन अगर हम थोड़ी तवज्जो दे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये तो तब से है, लेकिन हमें पता नहीं था कि, क्योंकि एक ही बार कोई भी बंदा आता है वहां पे फिल्म देखता है, लेकिन उसकी बार बार टिकटें कटती है, क्योंकि उसका मार्केटिंग उस हिसाब से होता है। वो लोग इसको टारगेटेड ट्रैफिक के जरिए उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी फिल्म, अगले फिल्म के लिए अपने श्रोतागण को कैच करते हैं। तो एड से कैसे कमाते हैं, और एड की वजह से पहले हम एड के लिए पैसे देते थे, आजकल हम एड जो करते हैं उनसे पैसे लेते हैं। और इसमें स्क्रीन मीडिया या फिर ये सारी थिएटर मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मैं कहूंगी। एक बीच में दौर पड़ा था कि माउथ पब्लिसिटी, आज भी हम जानते हैं कि माउथ पब्लिसिटी को ना सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन इसका एक एंगल भी ऐसा हुआ कि जो लोग बाकी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो माउथ पब्लिसिटी की वजह से जो अट्रैक्ट हुए, जिन बहुत लोगों का फायदा हुआ और बहुत लोगों का घाटा हुआ। इसमें मैं पहला नंबर दूंगी इस माउथ पब्लिसिटी को यूज करने वालों को, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, जिसको हम MLM भी कहते हैं, कि हम इश्तहार नहीं दे सकते, हम प्रिंट मीडिया नहीं कर सकते, हम टेलीविजन पे नहीं आ सकते, हम फिल्मों के थिएटर में भी हम लोग कोई एडवर्टाइज नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम बातों बातों में अपनों में ही अगर कुछ बातें करते हैं तो लोग जाहिर है पूछते हैं, अच्छा और क्या कर रहे हैं आप, अच्छा तो ये, अच्छा फिर हमें भी बताइए। तो ऐसे वो फैला हुआ। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नंबर आया। उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बस इतना ही अंतर है कि हर कोई नहीं जीत पाए। जैसे हमारी ऑन पैसिव का एक लोगो है कि वी आर इन इट टू विन इट, ऐसी धारणा एक भी कंपनी ने आज तक नहीं दी। तो ये वाली जो बात है ना, इससे बहुत लोगों का फायदा हुआ, बहुत बड़ों लोगों का नुकसान हुआ। और एक बात है, अभी आजकल बहुत सालों से है, एक लिंक दिया जाता है और उसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि क्लिक करो, आपको ये दिख जाएगा। चाहे आप किसी को विश करते हो या फिर किसी को कुछ भेजना है, ट्रैकिंग लिंक होती है, बहुत लिंक होती है। लिंक प्रमोशन, लिंक के द्वारा प्रमोशन, लिंक के द्वारा मार्केटिंग, ये हो सकता है, लेकिन आजकल मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग गलत है, लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि लिंक को अगर हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो बस नुकसान ही होगा, हमारे अकाउंट से पैसे ही डेबिट हो गए। वो बाकी कोई भी बातों के ऊपर उनको पता ही नहीं है, बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। और आजकल तो ये भी है कि आपको OTP भी नहीं देना पड़ता है, या फिर आपको CVV नंबर भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी लिंक के ऊपर फ्रॉड हो रहे हैं। तो आजकल मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोगों को, नजमा जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों को आज 19-20 क्यों ना हो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ एक अनुभव ऐसा बिल्कुल रहा है कि यस, लिंक के द्वारा अगर लिंक भेजते हैं तो लोग क्लिक नहीं करते, मेल क्रिएट ही नहीं करते, ऑन पैसिव में आने का सोचते नहीं। उनको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, ऑन पैसिव एक एज अ बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन उनको डर है कि अगर मैं लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ या करता हूँ तो मेरे पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो ये भी है कि इंफॉर्मेशन आज ये है कि इंडिविजुअल एक लिंक है, अगर आप क्लिक करते हो तो फ्रॉड देखिए कैसे होता है कि लिंक के ऊपर, अगर किसी एक लिंक के ऊपर करते हो तो फिर वो बोलते हैं कि आप 10 ग्रुप में भेजो और 10 इंडिविजुअल को भेजो, और अंत में जाके सब कोई यही कहता है, मैं हमेशा लिखती रहती हूँ, ये हमेशा फ्रॉड होता है, व्हाई डू यू प्रैक्टिस इट। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि भाई अंबानी की तरफ से हमको ये फ्री वाला मिल जाएगा, या फिर हमको एक इतना सारा बहुत कुछ फ्री मिल जाएगा। तो ये फ्री वाले चक्कर में वो लोग 10 ग्रुप में वो वाली लिंक भेजते हैं और 10 इंडिविजुअल को भेजते हैं। और इसमें फायदा होता है, जो लिंक क्रिएट करते हैं ना, उनको बहुत बड़ा डेटा मिलता है। आज की तारीख में डेटा जिसके पास है ना, वो बहुत बड़ा अमीर है आज, बाकी कोई किसी का। और 10-15 साल के बाद ना, हमारे जो प्रॉपर्टी है ना, उसका भी एक थोड़ा स्वरूप बदल जाएगा कि जिसका ज्यादा डेटा है वो बहुत अमीर है। तो ये लिंक जो क्रिएट करते हैं, जो भेजना चाहते हैं 10 ग्रुपों में और 10 इंडिविजुअल्स में ना, इनमें यही बात होती है कि ये लोग फ्रॉड होते हैं। ये सिर्फ आपको कुछ बातों का लालच देके आपसे बहुत बड़ा डेटा वो ग्रैब करना चाहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग में भी हुआ है।
इसका एक उत्तम उदाहरण मैं दूंगी कि पहले एक रोटी बेटी व्यवहार कंपनी में, मार्केटिंग कंपनी की जब बात करती हूँ तो रोटी बेटी व्यवहार पहले ना बस 40 कोस में ही होता था। 40 कोस पूरे अपने पेरिफेरल एरिया में जितने 40 कोस है वहां से रोटी बेटी व्यवहार चलता था। लेकिन पहले ऐसा होता था। आज हम लोग जितना प्रगत हुए हैं, हमारी डिजिटल सुविधाएं जितनी ज्यादा हुई है, तो देशों विदेशों में भी रोटी बेटी व्यवहार होने लगे हैं और रिश्ते बनने लगे हैं। तो ये एक अंतर है और इसमें मैं कहूंगी कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा अगर कब इस्तेमाल किया होगा तो मेरी नजर में है वो है कोविड स्पैन। कोविड स्पैन में सब कुछ बंद था, बहुत सारे बिजनेसेस तो तबाह हो गए, लेकिन बहुत कुछ बिजनेस खड़े भी हुए। अब खड़े हुए हैं तो जिन लोगों को समझ में आ गया कि ये बंद है, लेकिन कुछ अगर हम शुरू करते हैं ऑनलाइन तो हमारी व्यवस्था चल सकती है, या फिर हमारे पास जो है वो भी हम लोग बेच सकते हैं, या फिर और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके जरिए बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बन पाया है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों के बिजनेस क्लोज हुए थे उन्होंने इसका सहारा लिया है ग्रुप्स के माध्यम से, और उन्होंने अपने बिजनेस को, चाहे वो सब्जी हो, फल फूल हो, या ग्रोसरी हो, दूध हो, जिस बात को गवर्नमेंट की इजाजत थी, तब हमने वहां का एक प्लेटफॉर्म लेके उसको बिजनेस को हमने डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा बहुत बड़ा करने की कोशिश की है। आज मैं ये कहूंगी, बस और एक 10 मिनट लूंगी, कि हम लोग मार्केटिंग के बारे में जब आज बात कर रहे हैं तो मैं जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये एक बात बहुत प्रोमिनेंट रूप से हुई है कि मार्केटिंग बाय टेस्ट, मार्केटिंग बाय इमोशंस और मार्केटिंग बाय नीड, ऐसे तीन मैं थोड़े उसके ऊपर मैं चर्चा में रखूंगी। कि देखिए, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं क्या खाऊं अभी, अच्छा चूल्हे के ऊपर आइसक्रीम मिल, चूल्हे के ऊपर बनाया हुआ आइसक्रीम। ऐसे मैंने एक बीच में 10-15 दिन के पहले मैंने एक बोर्ड देखा था, चूल्हे के ऊपर का बनाया हुआ कुल्फी या आइसक्रीम। वाह! तो ये ललचाते हैं लोग। ये मार्केटिंग भी कैसा है कि लोगों को पता है कि चूल्हे तो आजकल कम हो गए, लेकिन हाँ टेस्ट तो लोगों को पता है कि बहुत ऑथेंटिक रहती है। तो चलो, ये अट्रैक्ट करने का तरीका है टेस्ट के द्वारा। आपको कुर्रम कुर्रम पापड़ का भी एडवर्टाइज याद होगा, तो वो देख के भी हमको ऐसा लगता है कि चलो आज पापड़ किया जाए और कुछ खाया जाए। तो ये मार्केटिंग का ये जो एक है कि हम लोग ये कहते हैं, या अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में तो मैं नजमा जी समझती हूँ कि लेडीज यहाँ पे बहुत है, और प्यार भी होता है एक दूसरे के बीच में, ईर्ष्या, मत्सर, राग, ऐसा एक अमलगमेशन होता है एक विमेन का। लेकिन एक बात नकारनी नहीं पड़ेगी कि हम लोग कितना भी कुछ पढ़े बड़े हो जाए, लेकिन एक बात होता है कि भाई ये साड़ी, इसकी साड़ी, इसका ड्रेस मेरे पास नहीं है, ये ऐसा मुझे चाहिए। ये एक बात कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो। और एक एडवर्टाइज आई थी, एक बहुत बड़ा कंपनी चला, मेरी साड़ी इसके साड़ी से सफेद, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो वो बहुत चली, आज तक भी वो टैग शुरू है, वो वाला स्लोगन शुरू है, क्योंकि लोगों को पता है कि महिला है, ईर्ष्या तो थोड़ी बहुत होगी किसी ना किसी मामले में, और कपड़े के मामले में तो हो ही सकती है। तो डिटर्जेंट चल पड़ा। लेकिन मार्केटिंग किस आधार पर हुई? भावनाओं के आधार पर हुई। पहले हमने टेस्ट के बारे में कहा, अभी भावनाओं के बारे में कहा। हो सकता है कि हम लोग थोड़े ग्रीडी हो, लेकिन मार्केटिंग रिलेटेड ये जो भी इमोशंस है, अभी और एक आपको देती हूँ कि एक फिल्म में देखने जाते थे, तब वो आता था कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों रोता है ये बच्चा, तो सब बोलते कि इसका पेट दुख रहा होगा। तो दादी बोलती है कि इसको ग्राइप वाटर दे दे, इसका पेट दुखना बंद हो जाएगा। एडवर्टाइज ग्राइप वाटर की थी। इमोशंस के ये कि अगर बच्चा रोता है ना घर का, तो पूरा घर रेस्टलेस हो जाता है, क्या हुआ है क्या हुआ है। तो ये भावनाओं का और एक नीड कि बच्चा है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। तो ये चल पड़ा, बहुत मार्केटिंग हुई उसकी और अच्छा भी चला।
एक इमोशंस के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि भीलवाड़ा का अगर आपने एडवर्टाइज देखा होगा तो वहां पे एक है कि एक बेटा है बहुत सूट बूट में और पीछे एक पैलेस है और आगे आता है और कहता है कि भाई भीलवाड़ा का ड्रेस है, ये एस कुमार का ड्रेस है। सारी माताएं और बहनें सबको लगता है मेरा भाई ऐसा ही दिखे, एक प्रिंस के जैसा। माता को लगता है कि मेरा बेटा भी ऐसा दिखे, लेकिन क्या, वो कपड़े की एडवर्टाइज है। लेकिन भावनाओं के साथ खेला गया कि अगर आप ये खरीदते हो तो आपका बेटा एक प्रिंस के तरीके जैसा ही दिखता है। तो आजकल इन भावनाओं को मैं अब कहूंगी कि जब बहुत सालों पहले ना हमारे माता पिता ने हमको यही सीख दी पहले कि कोई कुछ भी दे, वो कितने रुपए का है वो कोई नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि वो उन्होंने किस भावना के साथ दी, उनकी भावनाओं को देखो, उनके पॉकेट की तरफ मत देखो। लेकिन आजकल क्या ऐसा है, ऐसा नहीं होता। आजकल अगर पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई सहेली हो या फिर किसी को भी देना है ना, तो गिफ्ट ब्रांडेड देनी पड़ती है, क्योंकि तब आपका स्टेटस लगता है, दांव पे लगता है। अगर आप ब्रांडेड नहीं देते हो तो कुछ कमी है। तो ब्रांडेड रिश्ते ब्रांडेड नहीं रहे। अभी ब्रांडेड अगर आप वस्तुएं देते हो तो ही आपकी जो रिश्तेदारी है, आपका जो रिलेशन है, वो ब्रांडेड माना जाता है। तो ये एक अंतर हुआ, ये सिर्फ मार्केटिंग की वजह से हुआ है। इसमें ना किसी को भी नहीं छोड़ा है। मतलब एंगेजमेंट है तो बिल्कुल हीरा है सदा के लिए। क्या पहले एंगेजमेंट नहीं होती थी? पहले शादियां नहीं होती थी? क्या हीरे दिए जाते थे, लिए जाते थे? नहीं। लेकिन आज भावनाओं के साथ इतना खेला गया है ना कि हीरा है सदा के लिए। अगर हीरा दिया गया है तो फिर भाई आपका रिलेशन अच्छा है। तो ये एक मार्केटिंग की नई तकनीक है। वो आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना जानते हैं। एक 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले, एक नहीं 1.5 साल हुए होंगे शायद, 1.5 साल पहले एक वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश के द्वारा, और वहां पे हमको एक बताया गया था कि 2 अंतर बताए, कस्टमर और कंज्यूमर। तो उन्होंने बेबी का ही एक प्रोडक्ट का उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी बेबी प्रोडक्ट के बारे में अगर सोचते हो और आपको एडवर्टाइज आती है तो यू आर द परचेसर। माता पिता परचेसर होते हैं, वो कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर उनका बेटा या बेटी होती है। तो ये फिर भावनाओं के साथ वाली मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग बहुत तरीके से की गई है आज तक दुनिया में। मार्केटिंग जरूरत के ऊपर की गई है, मार्केटिंग टेस्ट के ऊपर की गई है, मार्केटिंग इमोशंस, और जो मैंने कहा कि सोशल स्टेटस, ब्रांडिंग, ब्रांड जिसका है वही एक सोशल स्टेटस के द्वारा मार्केटिंग, ये सब कुछ हुआ है। पढ़ाई में क्या हुआ है, अभी आज यहाँ पर जितने भी है कुछ ना कुछ बिजनेस करके आए होंगे या फिर बिजनेस के कुछ उन्होंने सेशंस अटेंड किए होंगे। वहां पर उन्होंने ना सबने ESBI क्वाड्रेंट को सुना होगा कि आप एम्प्लॉय है, सर्विस सेक्टर से, बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। तो ये बिल्कुल बताया जाता था कि आपको एम्प्लॉय से जाना है इन्वेस्टर की और वही आपकी जर्नी है। तो ये भी एक कंपेनिंग ही था, मार्केटिंग कंपेनिंग था कि आपको बिजनेस की तरफ आकर्षित करे। अभी ऑन पैसिव के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 2 बातें हैं, B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू बिजनेस तो बिल्कुल मिस्टर ऐश की, उनकी एक, मैं कहूंगी कि वो उनका ऐसा व्यक्तिमत्व है और उनकी जो पढ़ाई है और उनका जो एक वजूद है, मार्केटिंग के बहुत बादशाह है वो। उनको वो जानते हैं। आप और मैं, हम लोग कस्टमर टू कस्टमर ढूंढने वालों में से है। मिस्टर ऐश बिजनेस टू बिजनेस जंप कर रहे हैं। ये आपको भी, अगर जो आप कुछ बैक ऑफिस में अगर आप थोड़ा देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि B2B और B2C में क्या अंतर है। B2B का सबसे नायाब उदाहरण है ओमेल का। आज जीमेल के बारे में अगर कहते हैं तो जीमेल में अगर 15 GB का आज वो दे रहे हैं, तो इतने सालों में जितने भी हमारे मेल्स आते हैं उसमें से ना जगह बहुत कम रह जाती है। और फिर पॉपअप होता है एक मैसेज की, इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस यू हैव टू पे समथिंग। तो हमको उसकी खरीदारी करनी पड़ती है, यू हैव टू परचेस द स्पेस, क्योंकि स्पेस बहुत, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ऐश ने क्या किया है, ओमेल रजिस्टर करो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री हमारा है, ओमेल आप क्रिएट करो। बिजनेस में आओ ना आओ, लेकिन बिजनेस में आने के लिए आपको ओमेल लगेगा। ओमेल बिजनेस टू बिजनेस, व्हाई इट इज फॉर बिजनेस टू बिजनेस, क्यों कि आपको ये अनलिमिटेड स्पेस दे रहा है।
तो जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं जो 30 GB 50 GB वो खरीदी करते ही रहते हैं, क्या उनके लिए एक बूम नहीं है कि अगर वो ओमेल में आते हैं तो उनको फिर से कभी भी डेटा की या स्पेस की कोई किल्लत नहीं होगी। वो एक ही बार आते हैं और उनको लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए अच्छी खासी स्पेस मिलती है। तो ये एक मार्केटिंग, इतनी बड़ी मार्केटिंग है कि जो किसी के समझ से भी बाहर है। इसके बाद मैं कहूंगी कि मार्केटिंग का मेट्रो स्टेशन के बारे में हमें बहुत बड़ी बात की है, ओ ट्रैकर के बारे में बात की है, ओ डोमेन के बारे में बात की है। ओ डोमेन और वेबसाइट के लिए कि हमें फिर से, हमें एक बार हमने पॉकेट में हाथ डाला है, फिर से डालना है नहीं। डोमेन हर साल मार्केटिंग के लिए जो वेबसाइट रहती है, वो वेबसाइट और डोमेन के चार्जेस हमें हर समय पे करने पड़ते हैं, हर साल डोमेन के चार्जेस, और वेबसाइट डिजाइनर को हमें हमेशा अपडेट करना पड़ता है और वो जो काम करता है उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो लेकिन ऑनपैसिव 365 डेज आपको नए वेबसाइट देगी। डोमेन चार्जेस जिंदगी भर, आपने एक बार पे किया उसके बाद आपको पे नहीं करने पड़ेगी। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। ये वाली मार्केटिंग ना कभी किसी ने सोची थी और ना ही कही थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे पास, हमने अभी, मैंने जो बचपन से शुरू किया, हमारे बचपन से और आज तक की दुनिया में मैं आपको लेके आई हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा कितने 25% जितने भी हमारे बड़े हैं सर्विस के जो क्षेत्र बड़े हैं, उसमें कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, ये आप खुद ही गूगल करके देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटली या ऑनलाइन बिजनेस में कितनी तरक्की हो रही है, एप्लीकेशंस में कितनी तरक्की हो रही है, एप्लीकेशंस द्वारा बिजनेस की अपलिफ्टमेंट कितनी तरक्की हो रही है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने यहाँ पर देखी और सुनी, और मैं चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जो बात है, ये ऑन पैसे में आके जब हम लोग इसका उदाहरण पेश करते हैं, जिसका स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, और हर बार मुझे पता नहीं बहुत कॉल्स आते हैं हमारी जीरो टीम है, हमारा क्या होगा। ऑन पैसे में टीम ही नहीं है तो जीरो टीम का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? मार्केटिंग कंपनी इतना जोर से शुरू है। इजिप्ट ले लो, बुर्ज खलीफा देख लो, जिस जगह जाने के लिए हजारों रुपयों का टिकट लगता है, आज वहां के 2 मंजिले के ऊपर हमारे ऑफिस है, एक मैप के ऊपर हमारा खुद का वजूद है। ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन में आप जाओगे, जैसे हमने वीडियो देखा है, जहां पर हम पैर रखते हैं ऊपर तक देखते हैं, सब स्टेयरकेस पे इधर उधर सब जगह ऑन पैसिव का नाम है। मेट्रो स्टेशन पे आती है तो यू नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, जो एक डिजिटली एक कहती है ना, मेट्रो में जो महिलाएं कहती है, तो वो वाले इसमें तो इतने सारे, अगर 7-8 लाख लोग रोज वहां पे ट्रैवल कर रहे, तो किसी दिन, एक दिन तो कोई कहेगा ना कि भाई ये ऑन पैसिव है क्या, ढूंढेगा, ओमेल क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस में आगे। तो ये अलग तरीके की स्ट्रेटेजी मिस्टर ऐश ने की है, जो अगर मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर मेरा कुछ खुद का बिजनेस होता, फिजिकल सेटअप का भी अगर बिजनेस होता, तो मैं शायद ही बुर्ज खलीफा कुछ ले पाती, या फिर शायद ही मेरी ऐसी मार्केटिंग कंपनी हो कि जिसको 7-7 लाख लोग देख रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि ऑन पैसिव जीरो वालों को हीरो बनाने वाली एक बहुत बड़ी एक कंपनी है। ये क्वाइट अपोजिट है। आज तक हमने बहुत सारे जिन लोगों ने बिजनेसेस किए हैं, उनको ये बिल्कुल मान्य होगा कि आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता था कि हम लोग ना आपने अगर हाथ दिया तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल झूठ। जिस दिन आप प्लान दिखाना बंद करते हो, किसी बंदे को लाने की कोशिश बंद कर देते हो, दूसरे मिनट में आप उनके लिए कचरा हो जाते हो। तो हीरो से कचरा बनाने के लिए इन लोगों को टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बिल्कुल जीरो है, बेचारे लोगों को ऑन पैसिव छोड़िए, बाकी भी कोई मार्केटिंग नहीं आती या फिर कोई दूसरा बिजनेस है, उन लोगों को हीरो बनाने की जो एक तरकीब हमारे CEO मिस्टर ऐश जी ने कही है ना, वो हैट्स ऑफ है। ये इतना सारा मैंने इसीलिए कहा है कि क्या हो रहा है, क्या शुरू है। इतने सालों हमने इतने सारे मार्केटिंग कंपनी देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखी है, स्रोत बदल गए हैं, मार्केटिंग की तकनीक बदल गई है, मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, लेकिन मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये बात मिस्टर ऐश ने भी नकारी नहीं है, और इसीलिए इतना बड़ा मार्केटिंग कंपनी शुरू है। और ये सब है
हम लोगों के लिए। ही इज वेल टू डू, मतलब वो इज बिलियनियर। उनको खुद के लिए करना नहीं है, सबको अपलिफ्ट करना है, सबको अपने जैसा अमीर बनाना है, और सबके लिए एक जीतने वाला, एक विनिंग गेम क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऑन पैसिव का निर्माण किया है। और मैं समझती हूँ कि ऑन पैसिव को समझने के लिए अगर हम थोड़ा बचपन से आज तक देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं, ऑटोमेशन की अब हमें जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना सबसे बड़ी होशियारी होगी, और इसके लिए चाहे रुकना पड़े, क्योंकि बाकी दूसरा कुछ भी करे, लेकिन ऑटोमेशन में ये सारा पूरा वर्ल्ड जाने। बाय द टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स और हम कुछ कर पाए, तब तक दुनिया बहुत आगे चल गई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो इसके साथ ही मैं हैट्स ऑफ कहूंगी हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुखर्जी जी को, जिन्होंने हमें ये विनिंग गेम दिया है। और इसके साथ मैं नजमा जी को थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि नजमा जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, इस प्रेजेंटेशन के अंत में आप प्लीज उसको चलाइए। थैंक यू सो मच ममता जी। का ये जो एक है कि हम लोग ये कहते हैं, या अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में तो मैं नजमा जी समझती हूँ कि लेडीज यहाँ पे बहुत है, और प्यार भी होता है एक दूसरे के बीच में, ईर्ष्या, मत्सर, राग, ऐसा एक अमलगमेशन होता है एक विमेन का। लेकिन एक बात नकारनी नहीं पड़ेगी कि हम लोग कितना भी कुछ पढ़े बड़े हो जाए, लेकिन एक बात होता है कि भाई ये साड़ी, इसकी साड़ी, इसका ड्रेस मेरे पास नहीं है, ये ऐसा मुझे चाहिए। ये एक बात कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो। और एक एडवर्टाइज आई थी, एक बहुत बड़ा कंपनी चला, मेरी साड़ी इसके साड़ी से सफेद, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो वो बहुत चली, आज तक भी वो टैग शुरू है, वो वाला स्लोगन शुरू है, क्योंकि लोगों को पता है कि महिला है, ईर्ष्या तो थोड़ी बहुत होगी किसी ना किसी मामले में, और कपड़े के मामले में तो हो ही सकती है। तो डिटर्जेंट चल पड़ा, लेकिन मार्केटिंग किस आधार पर हुई? भावनाओं के आधार पर हुई। पहले हमने टेस्ट के बारे में कहा, अभी भावनाओं के बारे में कहा। हो सकता है कि हम लोग थोड़े ग्रीडी हो, लेकिन मार्केटिंग रिलेटेड ये जो भी इमोशंस है, अभी और एक आपको देती हूँ कि एक फिल्म में देखने जाते थे, तब वो आता था कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों रोता है ये बच्चा, तो सब बोलते कि इसका पेट दुख रहा होगा। तो दादी बोलती है कि इसको ग्राइप वाटर दे दे, इसका पेट दुखना बंद हो जाएगा। एडवर्टाइज ग्राइप वाटर की थी, इमोशंस के ये कि अगर बच्चा रोता है ना घर का, तो पूरा घर रेस्टलेस हो जाता है, क्या हुआ है क्या हुआ है। तो ये भावनाओं का, और एक नीड कि बच्चा है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। तो ये चल पड़ा, बहुत मार्केटिंग हुई उसकी, और अच्छा भी चला। एक इमोशंस के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि भीलवाड़ा का अगर आपने एडवर्टाइज देखा होगा, तो वहां पे एक है कि एक बेटा है बहुत सूट बूट में, और पीछे एक पैलेस है, और आगे आता है और कहता है कि भाई भीलवाड़ा का ड्रेस है, ये एस कुमार का ड्रेस है। सारी माताएं और बहनें, सबको लगता है मेरा भाई ऐसा ही दिखे, प्रिंस के जैसा। माता को लगता है कि मेरा बेटा भी ऐसा दिखे, लेकिन क्या, वो कपड़े की एडवर्टाइज है। लेकिन भावनाओं के साथ खेला गया कि अगर आप ये खरीदते हो तो आपका बेटा एक प्रिंस के तरीके जैसा ही दिखता है। तो आजकल इन भावनाओं को मैं अब कहूंगी कि जब बहुत सालों पहले ना हमारे माता पिता ने हमको यही सीख दी पहले कि कोई कुछ भी दे, वो कितने रुपए का है, वो कोई नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि वो उन्होंने किस भावना के साथ दी, उनकी भावनाओं को देखो, उनके पॉकेट की तरफ मत देखो। लेकिन आजकल क्या ऐसा है? ऐसा नहीं होता। आजकल अगर पति पत्नी हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई सहेली हो, या फिर किसी को भी देना है ना, तो गिफ्ट ब्रांडेड देनी पड़ती है, क्योंकि तब आपका स्टेटस लगता है, दांव पे लगता है। अगर आप ब्रांडेड नहीं देते हो तो कुछ कमी है। तो ब्रांडेड रिश्ते ब्रांडेड नहीं रहे। अभी ब्रांडेड अगर आप वस्तुएं देते हो तो ही आपकी जो रिश्तेदारी है, आपका जो रिलेशन है, वो ब्रांडेड माना जाता है। तो ये एक अंतर हुआ, ये सिर्फ मार्केटिंग की वजह से हुआ है। इसमें ना किसी को भी नहीं छोड़ा है। मतलब एंगेजमेंट है तो बिल्कुल हीरा है सदा के लिए,
क्या पहले एंगेजमेंट नहीं होती थी, पहले शादियां नहीं होती थी, क्या हीरे दिए जाते थे, लिए जाते थे? नहीं। लेकिन आज भावनाओं के साथ इतना खेला गया है ना कि हीरा है सदा के लिए, अगर हीरा दिया गया है तो फिर भाई आपका रिलेशन अच्छा है। तो ये एक मार्केटिंग की नई तकनीक है, वो आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना जानते हैं। एक 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले, एक नहीं 1.5 साल हुए होंगे शायद, 1.5 साल पहले एक वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश के द्वारा, और वहां पे हमको एक बताया गया था कि 2 अंतर बताए, कस्टमर और कंज्यूमर। तो उन्होंने बेबी का ही एक प्रोडक्ट का उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी बेबी प्रोडक्ट के बारे में अगर सोचते हो और आपको एडवर्टाइज आती है, तो यू आर द परचेसर। माता पिता परचेसर होते हैं, वो कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर उनका बेटा या बेटी होती है। तो ये फिर भावनाओं के साथ वाली मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग बहुत तरीके से की गई है आज तक दुनिया में। मार्केटिंग जरूरत के ऊपर की गई है, मार्केटिंग टेस्ट के ऊपर की गई है, मार्केटिंग इमोशंस, और जो मैंने कहा कि सोशल स्टेटस, ब्रांडिंग, ब्रांड जिसका है वही एक सोशल स्टेटस के द्वारा मार्केटिंग, ये सब कुछ हुआ है। पढ़ाई में क्या हुआ है, अभी आज यहाँ पर जितने भी है कुछ ना कुछ बिजनेस करके आए होंगे, या फिर बिजनेस के कुछ उन्होंने सेशंस अटेंड किए होंगे। वहां पर उन्होंने ना सबने ESBI क्वाड्रेंट को सुना होगा कि आप एम्प्लॉय है, सर्विस सेक्टर से, बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। तो ये बिल्कुल बताया जाता था कि आपको एम्प्लॉय से जाना है इन्वेस्टर की और वही आपकी जर्नी है। तो ये भी एक कंपेनिंग ही था, मार्केटिंग कंपेनिंग था कि आपको बिजनेस की तरफ आकर्षित करे। अभी ऑन पैसिव के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 2 बातें हैं, B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू बिजनेस तो बिल्कुल मिस्टर ऐश की उनकी एक, मैं कहूंगी कि वो उनका ऐसा व्यक्तिमत्व है, और उनकी जी जो पढ़ाई है और उनका जो एक वजूद है, मार्केटिंग के बहुत बादशाह है वो। उनको वो जानते हैं। आप और मैं, हम लोग कस्टमर टू कस्टमर ढूंढने वालों में से है। मिस्टर ऐश बिजनेस टू बिजनेस जंप कर रहे हैं। ये आपको भी, अगर जो आप कुछ बैक ऑफिस में अगर आप थोड़ा देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि B2B और B2C में क्या अंतर है। B2B का सबसे नायाब उदाहरण है ओमेल का। आज जीमेल के बारे में अगर कहते हैं तो जीमेल में अगर 15 GB का आज वो दे रहे हैं, तो इतने सालों में जितने भी हमारे मेल्स आते हैं उसमें से ना जगह बहुत कम रह जाती है। और फिर पॉपअप होता है एक मैसेज की, इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस यू हैव टू पे समथिंग। तो हमको उसकी खरीदारी करनी पड़ती है, यू हैव टू परचेस द स्पेस, क्योंकि स्पेस बहुत, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ऐश ने क्या किया है, ओमेल रजिस्टर करो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री हमारा है, ओमेल आप क्रिएट करो। बिजनेस में आओ ना आओ, लेकिन बिजनेस में आने के लिए आपको ओमेल लगेगा। ओमेल बिजनेस टू बिजनेस, व्हाई इट इज फॉर बिजनेस टू बिजनेस, क्यों कि आपको ये अनलिमिटेड स्पेस दे रहा है। तो जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं जो 30 GB 50 GB वो खरीदी करते ही रहते हैं, क्या उनके लिए एक बूम नहीं है कि अगर वो ओमेल में आते हैं तो उनको फिर से कभी भी डेटा की या स्पेस की कोई किल्लत नहीं होगी। वो एक ही बार आते हैं और उनको लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए अच्छी खासी स्पेस मिलती है। तो ये एक मार्केटिंग, इतनी बड़ी मार्केटिंग है कि जो किसी के समझ से भी बाहर है। इसके बाद मैं कहूंगी कि मार्केटिंग का मेट्रो स्टेशन के बारे में हमें बहुत बड़ी बात की है, ओ ट्रैकर के बारे में बात की है, ओ डोमेन के बारे में बात की है। ओ डोमेन और वेबसाइट के लिए कि हमें फिर से, हमें एक बार हमने पॉकेट में हाथ डाला है, फिर से डालना है नहीं। डोमेन हर साल मार्केटिंग के लिए जो वेबसाइट रहती है, वो वेबसाइट और डोमेन के चार्जेस हमें हर समय पे करने पड़ते हैं, हर साल डोमेन के चार्जेस। और वेबसाइट डिजाइनर को हमें हमेशा अपडेट करना पड़ता है, और वो जो काम करता है उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो लेकिन ऑन पैसिव 365 डेज आपको नए वेबसाइट देगी। डोमेन चार्जेस जिंदगी भर, आपने एक बार पे किया उसके बाद आपको पे नहीं करने पड़ेगी। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। ये वाली मार्केटिंग ना कभी किसी ने सोची थी और ना ही कही थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे पास, हमने अभी, मैंने जो बचपन से शुरू किया, हमारे बचपन से और आज तक की दुनिया में मैं आपको लेके आई हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा कितने 25% जितने भी हमारे बड़े हैं सर्विस
के जो क्षेत्र बढ़े हैं उसमें कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, ये आप खुद ही गूगल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटली या ऑनलाइन बिजनेस में कितनी तरक्की हो रही है, एप्लीकेशंस में कितनी तरक्की हो रही है, एप्लीकेशंस द्वारा बिजनेस की अपलिफ्टमेंट कितनी तरक्की हो रही है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने यहाँ पर देखी और सुनी, और मैं चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जो बात है ये ऑन पैसे में आके जब हम लोग इसका उदाहरण पेश करते हैं जिसका स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, और हर बार मुझे पता नहीं बहुत कॉल्स आते हैं हमारी जीरो टीम है, हमारा क्या होगा। ऑन पैसे में टीम ही नहीं है तो जीरो टीम का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्यों? मार्केटिंग कंपनी इतना जोर से शुरू है, इजिप्ट ले लो, बुर्ज खलीफा देख लो, जिस जगह जाने के लिए हजारों रुपयों का टिकट लगता है, आज वहां के 2 मंजिले के ऊपर हमारे ऑफिसेस है, एक मैप के ऊपर हमारा खुद का वजूद है ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन में आप जाओगे, जैसे हमने वीडियो देखा है, जहां पर हम पैर रखते हैं ऊपर तक देखते हैं, सब स्टेयरकेस पे इधर उधर सब जगह ऑन पैसिव का नाम है। मेट्रो स्टेशन पे आती है तो यू नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, जो एक डिजिटली एक कहती है ना मेट्रो में जो महिलाएं कहती है, तो वो वाले इसमें तो इतने सारे, अगर 7-8 लाख लोग रोज वहां पे ट्रैवल कर रहे, तो किसी दिन एक दिन तो कोई कहेगा ना कि भाई ये ऑन पैसिव है क्या, ढूंढेगा, ओमेल क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस में आगे। तो ये अलग तरीके की स्ट्रेटेजी मिस्टर ऐश ने की है, जो अगर मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर मेरा कुछ खुद का बिजनेस होता, फिजिकल सेटअप का भी अगर बिजनेस होता, तो मैं शायद ही बुर्ज खलीफा कुछ ले पाती, या फिर शायद ही मेरी ऐसी मार्केटिंग कंपनी हो कि जिसको 7-7 लाख लोग देख रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि ऑन पैसिव जीरो वालों को हीरो बनाने वाली एक बहुत बड़ी एक कंपनी है। ये क्वाइट अपोजिट है। आज तक हमने बहुत सारे जिन लोगों ने बिजनेसेस किए हैं उनको ये बिल्कुल मान्य होगा कि आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता था कि हम लोग ना आपने अगर हाथ दिया तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल झूठ। जिस दिन आप प्लान दिखाना बंद करते हो, किसी बंदे को लाने की कोशिश बंद कर देते हो, दूसरे मिनट में आप उनके लिए कचरा हो जाते हो। तो हीरो से कचरा बनाने के लिए इन लोगों को टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बिल्कुल जीरो है बेचारे लोगों को ऑन पैसिव छोड़िए, बाकी भी कोई मार्केटिंग नहीं आती या फिर कोई दूसरा बिजनेस है, उन लोगों को हीरो बनाने की जो एक तरकीब हमारे सीईओ मिस्टर ऐश जी ने कही है ना, वो हैट्स ऑफ है। ये इतना सारा मैंने इसीलिए कहा है कि क्या हो रहा है, क्या शुरू है। इतने सालों हमने इतने सारे मार्केटिंग कंपनी देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखी है, स्रोत बदल गए हैं, मार्केटिंग की तकनीक बदल गई है, मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, लेकिन मार्केटिंग करनी पड़ती है, ये बात मिस्टर ऐश ने भी नकारी नहीं है, और इसीलिए इतना बड़ा मार्केटिंग कंपनी शुरू है। और ये सब है हम लोगों के लिए। ही इज वेल टू डू, मतलब वो इज बिलियनियर। उनको खुद के लिए करना नहीं है, सबको अपलिफ्ट करना है, सबको अपने जैसा अमीर बनाना है, और सबके लिए एक जीतने वाला, एक विनिंग गेम क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऑन पैसिव का निर्माण किया है। और मैं समझती हूँ कि ऑन पैसिव को समझने के लिए अगर हम थोड़ा बचपन से आज तक देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं, ऑटोमेशन की अब हमें जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना सबसे बड़ी होशियारी होगी, और इसके लिए चाहे रुकना पड़े, क्योंकि बाकी दूसरा कुछ भी करे, लेकिन ऑटोमेशन में ये सारा पूरा वर्ल्ड जाने, बाय द टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स और हम कुछ कर पाए, तब तक दुनिया बहुत आगे चल गई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो इसके साथ ही मैं हैट्स ऑफ कहूंगी हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा जी को, जिन्होंने हमें ये विनिंग गेम दिया है। और इसके साथ मैं नजमा जी को थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि नजमा जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, इस प्रेजेंटेशन के अंत में आप प्लीज उसको चलाइए। थैंक यू सो मच ममता जी, कमाल की शेयरिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलूं कि ऑन पैसिव का पूरा बायोडाटा आपने ऐसा समझाया, अगर किसी की समझ में आ जाए तो कोई भी सवाल नहीं रहने वाला है। अब मैं किस पॉइंट को उठाऊं, आपने ऑन पैसिव को अपने शब्दों में
वाकई में अपनी नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ जो उतारा है, सच पूछो तो बहुत कुछ है, उसे दोबारा रिपीट करना गलत होगा, क्योंकि आपने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है कि ऑन पैसिव आज तक जो करती आ रही है। और एग्जांपल्स दिए आपने वाकई में, इंडस्ट्रीज के कुछ एडवर्टाइज के भी आपने उसमें बताया कि समथिंग इस तरह काम होता है कि इस तरह मतलब इमोशंस के साथ मार्केटिंग करना, या अपने अपने तरीके के हिसाब से उन्होंने की, जो कि आज हम समझ पा रहे हैं ऑन पैसिव में आने के बाद। अदरवाइज हमें कुछ भी मतलब A to Z कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी शब्द नहीं था। लेकिन आज ममता जी आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपने ऑन पैसिव को कितना समय दिया है और कितना दे रहे हो लगातार कंटिन्यू आपने, मतलब सच पूछो तो कोई अभी टाइम नहीं छोड़ा है कि इस आपकी बातों से लग ही नहीं रहा है कि आपने कोई भी एक दिन ऑन पैसिव के लिए जब से जुड़े हो कोई दिन मिस किया है आपने, बल्कि ऑन पैसिव के साथ साथ उसकी नॉलेज ली भी है, दी भी है, और उसको फील भी किया है, जो आज आपने इतने प्यारे अंदाज में, इतनी मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ऑन पैसिव को ऐसे ऐसे बिछा दिया है कि सच में लोगों की जिंदगी बन जाए कि आप ऑन पैसिव को क्या समझते हैं और वो क्या है और वो क्या कर रही है। अपना स्टाइल है, लेकिन ऑन पैसिव जैसा स्टाइल अभी तक किसी भी कंपनी का नहीं रहा है। ये आपने हमें पूरे पिक्चर में, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे इसमें आपने हमें इतना खूबसूरत, सच पूछो तो आपका वीडियो ये वाला हर एक देखे और हर एक बार बार इसी को देख ले तो बहुत बड़ी बात है। और इसको समझने के लिए भी बहुत कुछ पहले से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर पहले समझा नहीं होगा तो आपको ये बातें सर के ऊपर से जाने वाली हैं। लेकिन ये गारंटी है कि यहाँ इतने लोग हैं जो ऑन पैसिव से प्यार करते हैं, या हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो यहाँ पर हैं और उनको लगन है कि आज क्या मिलने वाला है। और जिनको लगन होती है तो वाकई में वो बहुत कुछ लेके जाते हैं और बहुत कुछ आगे जाके देते भी हैं। तो थैंक यू सो मच ममता जी। मैंने कहना चाहती थी कि जीरो लोगों को हीरो बनाने की जो ऐश की जो ये विनिंग गेम देने वाली एक इच्छा है, इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि ये वाला वीडियो मेरी बहुत दिल के करीब है, इसलिए मैं चाहती थी कि इसको आपको या दिखाया जाए या सुनाया जाए। तो इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। सुमन की जी, मैंने आपको देखा है और ये कल वाली जो बात है सैटरडे वाली, तो कल मेरा आपने कलकत्ता इवेंट में भी देखा होगा कि बहुत फाइबर में प्रॉब्लम था, सारा का सारा कल रात तक वो फाइनलाइज हो चुका है और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवर्ट बैक टू यू। और यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आप के साथ, सभी लोगों के साथ बात करके और कुछ शेयर करके मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। वी आर सो इन इट टू विन। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में सब कुछ आपने दे दिया हमको आज। न जाने क्यों आती है याद तुम्हारी, न जाने क्यों आती है याद तुम्हारी, चुरा ले जाती है आंखों से नींद हमारी। अब ये ख्याल रहता है सुबह व शाम, अब ये ख्याल रहता है सुबह व शाम, कब होगी तुमसे मुलाकात हमारी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी स्माइलिंग से ही पता चला कि वाकई आपने ऑन पैसिव को कितना टाइम दिया और मतलब ऑन पैसिव से कितना कुछ सीखा, और जो आपने मतलब अपनी जिंदगी में जिस भी फील्ड में सीखा है तो वो आज आपने मतलब हम सब लोगों के सामने रखा और सब लोगों के मतलब दिल में उतारा। तो हमें चाहे कि जो ये मतलब आपकी प्रेजेंटेशन आज हम लोगों ने सुनी है, इसको बार बार हम रिपीट मतलब करें। इसमें ऐसी भी मतलब कई बातें हैं कि जिसको हम 10 बार मतलब सुनने से फिर हमारे माइंड में आएगा कि मतलब किस तरीके की मतलब बिजनेस बिल्ड करनी है और कैसे, जैसे मतलब आपने बीच में ये बोला था कि कोई भी मतलब किसी भी तरफ से कोई भी मैसेज आती है, फॉर एग्जांपल पिछली बार क्या हुआ था कि किसी ने मैसेज डाली थी, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी 3 महीने का फ्री रिचार्ज मतलब करवा के देते हैं। तो वैसे ही मतलब डाटा चोरी उसी मतलब वाले टॉपिक को आज आपने हम सब लोगों के बीच में मतलब रखा। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग जितने भी इस मंच पे है वो सब जान चुके होंगे कि हमारा डाटा कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मतलब हमारा डाटा इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं कि हम ऑन पैसिव है, आई एम द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, हमारा डाटा जो भी वेस्ट होगा वो ऑन पैसिव कंपनी के ऊपर ही मतलब वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां से कल हम सब लोगों को ये मतलब
वहां से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने वाणी को यहाँ पे ही समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी मतलब जुड़े हैं हमारे मंच पे। तो सब लोगों से हम 2-2 मिनट की शेयरिंग लेना चाहते हैं। मैं थैंक यू मैम। थैंक यू मुनीर वाली, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी राम लखन जी प्लीज आए, अपनी शेयरिंग रखें सर। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, इंडिया। इस अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस मंच पर, डेडिकेटेड मंच पर जो है, मैं सबसे पहले अपनी गेस्ट और स्पीकर और होस्ट भी ममता कुलकर्णी मैम को के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। इस प्रांगण में आप पधारे, इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार है, हम पर रहा बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार है। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपको नमन और अभिनंदन करते हैं। खुदा ऐसे लोगों को कम बनाया है जो मन से सुंदर, ज्ञान से हो भरपूर, प्यार बांटने को आज उनको हमने अपने इस मंच पर पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीकर और होस्ट ममता कुलकर्णी जी को, जो मंच से जा चुकी हैं, उनको उनके जाने के बाद नमन करता हूं। और सबसे बड़ा नमन मेरा है हमारी नजमा राजपूत मैम का, जो आज हमारी होस्ट हैं और मेंटर भी हैं। उनके ही सानिध्य से, उनके ही प्रयास से आज हमको ऐसे मतलब गेस्ट का प्रवचन सुनने मिला। ऐसे गेस्ट की इस वेबिनार में हमने उनकी बात, उनके विचार समझने का मौका मिला, जिस पर कि हम हमेशा अपनी नजमा मैम के शुक्रगुजार होंगे। ऐसे व्याख्यान कहाँ सुनने को मिलते हैं। आज हम प्रेजेंट सामने उनको देख करके और उनकी बातों को सुन करके, जो उन्होंने आज हमारे सामने खास करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को उन्होंने जैसे बखान किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम लोगों में से जो भी बंदे, जो भी हमारे भाई बंद जो इसमें बैठे हुए हैं, आज पार्टिसिपेंट जितने भी बैठे हुए हैं, आज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती है, उसमें किसका नफा नुकसान होता है, और उसको हम लोगों ने जाना, और उसको उन्होंने हमारे अनपैसिव की मार्केटिंग से कंपेयर किया, हमारे एस सर के प्रयास से कंपेयर किया, हमारे एस सर के महानता से कंपेयर किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम 60 में जल्दी से बोलना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, बोलने वाले बहुत अधिक हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने सारे को होस्ट और हमारे ग्रेट प्रेजेंटर अविनाश पांडे सर, पता नहीं है कि नहीं आ पाए अभी, सबको, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आज इसमें हैं, काफी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं आज, हमको इसको देख काफी खुशी हो रही है। सबको मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। सबको जो है नमस्कार, आदाब, आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून बोलता हूँ। और क्या बताऊं, आज तो इतना मन खुश है कि लगता है कि क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हम एकदम 11:15 बजे, हम आज हमारे घर में कोई है भी नहीं, मैं अकेला था। हमारी एक पोती है, वो 10th में पढ़ती है, अपना एग्जाम का तैयारी कर रही है। हमको ही नाश्ता भी बनाना था, मैं नाश्ता खुद जाके बनाया। बाकी परिवार हमारा गया हुआ है सुल्तानपुर लखनऊ से। तो जो है मैं आया 11:15 बजे अपने रूम में, और मैंने मोबाइल देखा तो आपका ये लिंक मिला, आपकी इसके बारे में डिटेल मिली मुझको। मैं तो एकदम बहुत ही आह्लादित हुआ, बहुत ही खुश हुआ। मैंने कहा अरे आज अगर मेरा मोबाइल धोखा न दे तो बहुत अच्छी बात है। और संजोग से मोबाइल हमने जो ऑन किया, 2-3 बार इधर उधर करने के बाद चल गया, तो अभी तक चल रहा है। मैं इससे बहुत खुश हूँ मैम। और मैं अपनी रिस्पेक्टेड मैम नजमा राजपूत का हमेशा धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें सम्मानित किया है। धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ। थैंक यू सो मच राम लखन जी। बिल्कुल आप इस लायक हैं जो यहाँ तक हैं।
अभी आगे देखो सफर बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, तो नो डाउट। थैंक यू सो मच धन्यवाद लखन जी, आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार थी, बहुत ही भावुक थी, बहुत अच्छी थी। अगला नेक्स्ट मैं धन्यवाद। लेना चाहूंगी, हमारे बीच में एक सिंगर है शादीलाल जी, तो प्लीज वेलकम सर, शादीलाल जी वेलकम। जी थैंक यू। जी सर। थैंक यू थैंक यू नज़मा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड का जो मंच पर जितने हमारे श्रोतागण हैं, हमारे नारी शक्ति और हमारे भाई जान जितने भी हैं, सबको हमारा हृदय से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं शादीलाल जम्मू से। और आज का जो अपने ममता कुलकर्णी जी ने जो हमें बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में बताया, और ममता कुलकर्णी जी को मैं जब से बिजनेस में आया हूँ, मतलब 2 साल हो गए मेरे को, तब से उनको सुन रहा हूँ। और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वो। हर मंच पे वो जाकर इस ऑन पैसिव के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, और बहुत अच्छी वाणी से हमें समझाती हैं, और ऐसा लगता है कि कोई घर का आदमी हमें बोल रहा है। बहुत अच्छी वाणी और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं वो। जो आज बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया कि B2B, C2C, या पुराने ज़माने की जो ऐड होती थी साबुन की या किसी पेस्ट की, कोलगेट की, तो हाँ, यस, हम भी पुराने ज़माने के ही हैं। और वो ऐड का जो मकसद था वो वही था कि अपने प्रोडक्ट को वो लोग प्रमोशन करते थे, प्रमोट करते थे, उसकी ऐड देते थे। बहुत सारी चीज़ें हमें तब देखने को मिलती थी। एक ऐड उसका भी आता था, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय। हाँ, कई सारी ऐसी हमारे भी ज़हन में, हमारे भी मकसद दिमाग में ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें सोचते थे पता नहीं ये क्या बोल रही है। तो अभी पता चला कि नहीं, ये चीज़ क्यों वो बोलते थे, किस लिए बोलते थे। उन्होंने पिक्चर शोले की बात की, उन्होंने पिक्चर अकबर एंड धोनी की, और पिक्चरों के हम भी बहुत शौकीन थे। जैसे भी 18 साल के बाद हम फौज में गए, तो वहाँ भी हम हमें एक तो फौज में दिखाई जाती थी पिक्चरें, उसके बाद हम बाहर भी चले जाते थे आउट पास वगैरह लेकर, जब भी संडे को जब भी टाइम मिलता था। तो बहुत ही अच्छा मैम ने जो भी हमें बताया इसके बारे में, कंपनी के बारे में, कि क्या-क्या इसको कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाना, और बिज़नेस का क्या मतलब है। जैसे कि हम ये आगे सोशल मीडिया की तरफ से, या किस-किस ढंग से हम इसको आगे इसके प्रमोशन कर सकते हैं। कंपनी तो अपनी जगह पर कर ही रही है, लेकिन जितना हो सके तो हमको भी करना चाहिए। इसके बारे में बताना चाहिए, आदमी को बताना उसी को चाहिए जो कि इस चीज़ को सुने। ये नहीं कि हमारा मैसेज गया और डिलीट कर दे। उससे पहले कि बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, भैया ऐसा है, आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं और इसको आपको फ्री में यूज़ करना है। जब आपको अच्छा लगेगा तब आप ले सकते हैं। फ़ोर्स तो किसी को करने नहीं हम, जैसे वो नेट है, वो मेल है, वो उसका वो मेल और नेट का जो भी हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छा लगेगा तो वो इसमें इन हो सकते हैं। और ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, जो प्लेटफॉर्म है, हमारी नजमा मैम जिसको चला रही हैं, नजमा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज के हमारे प्रेजेंटर ममता मैम थे, उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ ममता मैम को कि जब भी वो प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत नॉलेज देते हैं हमें। और जितने भी मेरे ब्रदर सिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल मैं ममता मैम का जो प्रेजेंटेशन था ना, बचपन में चले गए सच में। जब हम भी टीवी का एड सुनते थे, देखते थे, तो हमें उस टाइम पे ये लगता था कि हम लोग जिद करते थे कि हमें यही वाली कोलगेट चाहिए ब्रश करने के लिए, यही सोप चाहिए। हमें इतना नहीं नॉलेज था कि ये क्यों कर रहे हैं, है ना? जैसे-जैसे बड़े हुए, थोड़े समझ में आने लगा तो पता चला कि यस, ये लोग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं अपने, है ना? तो वो वहाँ से लेकर जो ममता मैम ने आज जो हमारी ऑन पैसिव जो एडवर्टाइज़मेंट कर रही है, वहाँ तक का सफ़र जो उन्होंने तय करके आज हमें अपने बातों से समझाने की कोशिश की है कि क्या हमारी ऑन पैसिव कर रही है और किस टॉप पर वो दिन-ब-दिन जा रही है। तो ये हम लोगों को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो लोग पैनिक कर रहे हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, है ना? लेकिन अपना-अपना खुद का नज़रिया है सबका देखने का, सभी कोई अपने-अपने नज़रिए से देख रहा है।
कोई एप्पल्स की ही आशा कर रहा है और कोई जो है वो चाहता है कि जो टाइम हमें मिल रहा है इसमें हम अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें, अपने आप की डेवलपमेंट करें, अपने आप को सीखें, आगे बढ़े और इस जो समय है जो मिला हुआ इसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ करके आगे बढ़े, है ना? तो सभी लोग अपने-अपने नज़रिए से देख रहे हैं लेकिन इतना तो तय है कि जब हमारी ऑन पैसिव फुल्ली वर्ज़न में जब हमारा ओ कनेक्ट जो मार्केट में कमर्शियली हो जाएगा तो वो समय जो होगा ना हमारे लिए वो दिन का और फिर आगे जो है ना फिर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी लाइफ़ में देखने की पीछे मुड़कर हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और एक बात ममता मैम की मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने अमिताभ बच्चन का जो ऑडियो यहाँ पर प्ले करके हमें सुनाया कि ज़ीरो इज़ द हीरो। यस, ज़ीरो अपने आप में बहुत बड़ा हीरो है। जो भी लोग ज़ीरो हैं वो लोग अपने आप को ज़ीरो ना समझें क्योंकि ज़ीरो को जो मिलने वाला है ना, वो मैं अभी यहाँ पर फुल एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मुझे बाउंडेशन है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि ज़ीरो इज़ द हीरो। ज़ीरो वालों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोगों को क्या करना है ना? तो बिल्कुल ये मत बोलिए कोई भी कि मैं ज़ीरो हूँ तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, जो कुछ होगा बहुत बेहतरीन होने वाला है ज़ीरो के लिए और भी अच्छा। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, ऐसे ही आप मंच पर आते रहें, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, जितना भी बोल पाते हैं शायद हम आप ही को सुन-सुन कर सीख रहे हैं और बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, आप मंच पर ऐसे ही आते रहें। नाज़मा मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सुकांती मैम आपका धन्यवाद और सभी ने मुझे सुना उसके लिए सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू सुकांती मैम। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही है आपकी और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी अ, देव कुमार जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन, करजोड़ प्रणाम। हमारी नगमा बहन को भी दिल से नमस्कार, हमारी ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आए। और आज कई सदी ऐसा लग गया था कि हमारे बहन दीदी कभी मौका नहीं मिल रहा था, तो आज इस मंच में आए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनका दर्शन हुआ और बहुत ही बिजनेस ने स्ट्रेटेजी को पूरा एक मार्केट से लेकर के पूरी चीज को डिफाइन किया और ऑन पैसिव को जर्नी को भी बताए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज के इस सारे पार्टिसिपेंट को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। मैं विश्वनाथ साव, पत्थलगांव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और आज एस सर को ग्रेट सैल्यूट, सारे टेक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ की जर्नी की चेंज हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जीत चुके हैं, आप अपनी कामयाबी के उस दास्तान में अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए सब अपनी अपनी प्रोसेस को और एंजॉय दो, गो विद द फ्लो, डन डील, वी आर सो इन इट टू विन इट। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जर्नी बहुत कुछ बड़ी होने वाली है। जैसे आज यस सर आ रहे हैं, हमको यस सर जब आते हैं 360 में आए, कल हमारे गुल्लन सर को भी मैसेज में बताए कि हम मंडे से हमारा बहुत ही एक बड़ा शौक होने वाले हो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज हमारा वो कनेक्ट को लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। तो सब अपनी अपनी पैशंस को लेवल को बनाए रखे। क्यों? जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है ना कि जिसका हम पल इतने वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं ना, उसका घड़ी, उसका पल, उसका समय आपको आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बिल्कुल पैशंस और बी पॉजिटिव, एकदम हमेशा पॉजिटिव बने रहिए क्योंकि आपकी जिंदगी की लाइफ की जर्नी की अब वो दिन खत्म होने वाला है। एक अच्छा, एक महसूस, एक ऐसा जैसे अभी कोई चलता है ना हाथी जैसा चले बाजार, तो एकदम मदमस्त उस हाथी की तरह आप चलना सीख जाइए क्योंकि हमने जो पैसेंस दिया है। और सर आते हैं जब भी बोलते हैं पैसेंस, पैसेंस क्या है? धैर्य। जिंदगी आपकी पैसेंस से ही चलती है माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी में यदि हम रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बिजनेस, अपनी सैलरी, अपनी नौकरी, अपनी हर चीज में हमको पैसेंस लगता है। यदि धैर्य के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप राइट टेक पर हैं, राइट डिसीजन पर हैं, राइट सिस्टम पर है और राइट सीईओ के हाथ में है। हमारी दिशा और दशा और दोनों दिशाएं, हमारी जो फोकस वो एकदम एक्यूरेट में है और ऐसा सीईओ के साथ है जो 20 साल का एफिलिएट मार्केटिंग का बेताज बादशाह है, मिराकल है,
मेमोरेबल है मिस्टर मयस पुकार। सोचिए कि आप किसके हाथ में है। एक ऐसा जहाज है जो समुद्र की सीप की मोती को भी, उस माला को भी आप रोज चुन कर निकालने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये गागर से सागर है। आप अपनी पहचानिए, अपनी पीठ को थपथपाइए और अपने आप को पहचानिए कि आपकी जिंदगी की 360 डिग्री चेंज होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये वाकई में हम लोग कुछ ऐसा 97 जो डॉलर आपने जो दिया था, आपने जो राइट डिसीजन दिया था, आपने जो राइट समय के उस कॉन्सेप्ट को लिया था, उस वेब को, अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया था और उसका आज आपको फल मिलने वाला है। तो हमको 10 दिन बढ़ जाए कोई बात नहीं, 10 दिन और बढ़ जाए, मैं तो रोज खुश होता हूं कि 10 दिन हो जाएगा। क्यों? हमारे जेब से, पॉकेट से 10 दिन और बच गए। माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स, अपनी माइंडसेट को पहले पॉजिटिव करिए। कोई भी मीटिंग में आते हैं, जैसे हमारे सारे भी लोग आ रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए। कहते हैं ना, एक गुड लर्नर एक गुड अर्नर होता है। जो जीतेगा, जो सीखेगा वही शिखर पर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो जीतेगा वही शिखर पर जाएगा, जो नहीं सीखेगा पता नहीं किधर बिखर जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मैम ने 2 मिनट का दिया था, तो मैं समय को ध्यान रखते हुए मैं गर्व से कहता हूं, मैं ऑन पे शिफ्ट करता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपकी जबरदस्त शेयरिंग रही सर। बहुत चीजें, मतलब पॉजिटिव जो लोग हैं वाकई में पॉजिटिव ही रहते हैं और पॉजिटिव ही बात करते हैं और पॉजिटिविटी अपने मतलब सराउंड चाहते भी हैं और वो रहते भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपनी इतनी वेलकम मैम, खास वेलकम। शेयरिंग रखी है सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, मैं मनोरमा जी को कई बार आवाज दे चुकी हूँ, क्या मेरी आवाज जा रही है उन तक? प्लीज मैडम मनोरमा जी, प्लीज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है मैम, कंटिन्यू मैम। मैम वेलकम। थैंक यू। सॉरी, जब बुला रहे थे तो मेरी माइक ही ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। ओके इसके लिए ओके बहुत ओके। सॉरी। ओके। तो सबसे पहले मैं हमारे होस्ट को होस्ट नजमा मैम, ममता मैम, सबको मेरे तहे दिल से प्रणाम, धन्यवाद। और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं आज ये मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि नजमा मैम मुझे इनवाइट करेंगे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी लोगों के मन में जो 10 दिन जब एक्सटेंशन हो गया, फिर मतलब 10 दिन जब एक्सटेंशन हो जाता है, लोगों के मन में एक हलचल मच जाती है। ये 10 दिन नहीं लगता है, लगता है जैसे 10 साल हो गया। मतलब लोगों का मन में इतना कुछ आ जाती है कि बहुत सारे कमेंट भी इतना गलत गलत आते हैं, पढ़ के भी दुख होता है कि लोग अभी तक ऑन पैसिव को समझा नहीं। ये जो सिस्टम क्या है इसको लोग नहीं समझ पाए। 10 दिन का जो एक्सटेंशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी जो मतलब ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन लाने वाली है, ओ कनेक्ट की, उसी का काम चल रहा है। मतलब वो पूरा लास्ट मोमेंट पे ही है और किसी भी वक्त हम उसको हमारे सामने देख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी हो जाए या मतलब कुछ बोल नहीं सकता। अगर कुछ होगा तो हमारे कंपनी के तरफ से हमें अपडेट मिल भी जाएगी, उसके कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे सीईओ ने भी कहा था ना कि कुछ टेस्टिंग हो रहा है, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो हमारे सामने हमारे न्यू वर्जन आ ही जाएगा। तो जो भी हो रहा है हमारे भले के ही लिए हो रहा है। अभी अभी हम सब ने देखा है कि वहां पे दुबई पे जो हमारे वर्ल्ड पुलिस समिट भी देखा है हम सब ने। और जो लोग मतलब फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं वो भी वहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं, हम सब देखा है उसको। और हमारे COO है मोहम्मद कमल सर और हमारे जो प्रोफेसर सुजी में है, वो लोग को अवार्ड भी मिला हुआ है वहां पे, जहाँ पे सारे पार्टनर का नाम लिखा है। वहां पे हमारा ऑन पैसिव का भी नाम था। तो वो देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। मतलब खुद पे गर्व हो रहा था कि मैं भी इस कंपनी में हूँ, मैं इसका एक पार्टनर हूँ। तो कितना गर्व की बात है। गेट पे भी हमारा ऑन पैसिव का लोगो था, वहां पे वर्ल्ड पुलिस का फ्लैग
के साथ साथ हमारे ऑन पैसिव के फ्लैग भी नजर आ रहा था। बहुत सारे ऐसी चीज थी जो हमने सब देखी, बहुत सारे वीडियो भी आई थी, सबने देखा होगा ये सब। और कुछ अगर अंदर की कुछ इंफॉर्मेशन होगा वो भी हमारे सामने कंपनी हमारे सामने रखेगी, अपडेट के हिसाब से वो हमारे सामने लाएंगे। तो बहुत ऐसी बात है। और देखिए ये जो भी सब हो रहा है, ये कंपनी जिसके मतलब जो सब कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है कि इसके वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जो पुलिस समिट में हमको को होस्टिंग करने के लिए जो मिला, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ऐसे ये इस यहाँ पे आके लोग कैसे ही मतलब खुद को इतना छोटा समझ रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाता है तो उनका मन में आ जाता है कुछ नहीं होगा। पर जैसे ममता मैम ने कहा है कि जो ऑडियो सुना के मैं तो कुछ सुन भी मतलब आधा सुना आधा सुन भी नहीं पाई, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो जो लास्ट में आई कि 0 हीरो है, मतलब एंड में आ गया 0 हीरो है। तो सबको यही कहना है कि सब लगे रहे, पॉजिटिव रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू अबाउट यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग रही। वाकई में जो ऑन पैसिव को समझ गया और जो ऑन पैसिव की बात कर रहा है उनकी बातों को समझ गया तो वो समझ लीजिए छा गया। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सावित्री देवी, सावित्री दास प्लीज वेलकम मैम। नेक्स्ट अगर मैं बुलाना चाहूँ अनीता दास मैम, प्लीज आए। हेलो। अपनी जी जी मैम जी। ओके थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तो आज भाग्य ही खुल गए कि हमें नाजमा मैम और ममता मैम का दर्शन हुआ। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और मैं सुमन सिंह यूपी अम्बेडकर नगर से और प्रेजेंट टाइम मुंबई से। और हमारी ममता मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा रहा, सभी की शेयरिंग बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारा मंच है। और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत ही शानदार बोली है और वाकई में आपका प्यार है और आप हम सब के लिए खास हैं और बहुत ही खुशी हुई। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मैम सुमन दिनेश सावित्री मैम मैम जी मैम, नाजमा मैम, अनीता दास। ओके मैम, मैं अनीता दास जी बिल्कुल बोल वेलकम सकती मैम, हूँ? वेलकम, बिल्कुल 101% बोल सकते हैं आप। ओके मैम, थैंक यू सच में। आज मैं भी लिंक मिला कि हमारे नाजमा मैम और ममता कुलकर्णी मैम को देख रहे हैं तो हम तुरंत मैम खाना बना रहे हैं, काम में बिजी हूँ फिर भी मैं इनकी चलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज में इन करना चाहती हूँ। ओके, जितने भी हमारे होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेट है सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैम हम लोग का तो अभी क्या बोले यही काम है कि जब ऑन पेसी में जो भी आए हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं झारखंड रांची से हूँ और इंडिया ही, और मैं 2020 में इसमें आई हूँ मैम। और जब से मैं आई हूँ मेरा क्या बोले एक सवेरे से शाम तक का जो काम है उस काम के साथ साथ मैं अपने ये काम जो ऑन पेसीबीएन का इसका मैं बहुत फैन हूँ मैम। जैसे कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप में आए, कुछ भी वेबिनार हुआ, कहीं भी कुछ सेमिनार, सब कुछ को देखते हुए मैं इसके पीछे लगे रहती हूँ और बहुत धैर्य के साथी हूँ। जैसे अभी हमारे साहू सर, विश्वनाथ साहू सर बोले ना कि बात सही 10 दिन अगर और बढ़ जाता है तो मैं भी मैम इस सबको देखते हुए कि मेरा ऑन पेसिव कंपनी ऐसे छोटा मोटा एक चनाचुर फैक्ट्री नहीं है जो तुरंत हो जाएगा। और ऐसा झोपड़ी भी नहीं बन रहा है, इतना बड़ा मॉल जब इतना बड़ा हम लोग का इमारत जब बन रहा है, इनका प्रोडक्ट को देखते हुए, हर चीज को तैयारी को देखते हुए, इसमें मुझे एक ही काम है कि हमें धैर्य से रहना है। हमारे एसमुफारे सर किसी को नहीं बोले हैं कि आप लोग ऑन पेसिव में आए तो सारा काम छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं बोले हैं। हम लोग अपने काम में रहे और खुशी खुशी इसमें भी इंजॉय
से रहें। कहाँ कुछ मीटिंग हो रहा है, कहाँ हमारे लीडर लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करना, माने ये हमारी एक क्या बोलता है जिम्मेवारी हमको होता है, जो हम सोचते हैं। तो इसमें इसको किसी को नहीं कहे हैं कि अपना काम धंधा छोड़ दीजिए और पैसा हम तुरंत अभी पर्सन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जिस प्रोसेस में हम लोग हूँ, मैं तो बहुत प्राउडफुल महसूस करती हूँ मैम अपने आप को, और बहुत भाग्यशाली कि जो भी हमको अपॉर्चुनिटी दी, जिसके द्वारा ही हम आए, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ। और हमारे एस मुखर्जी सर को, मेरे टेक टीम को, मेरे नो मीडिया सबको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज थैंक यू सो मच अनीता दास जी, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग रही। और कुछ चीज मैं कहना चाहूंगी, कभी माँ के रूप में ममता हो, कभी बेटी के रूप में सर का ताज हो, कभी बहन के रूप में गुरूर हो, तो कभी पत्नी के रूप में प्यार हो। रूप चाहे कोई भी हो, हर रूप में बेमिसाल हो तुम, बेमिसाल हो तुम, सच में कमाल हो तुम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आकाश राय, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते नमस्ते नजर मैम, नमस्ते नमस्ते, वेलकम ममता मैम, सर। नमस्ते। आई एम विलास राय, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आई एम बिग हैप्पी आज इसलिए है, मेरी ममता मैम आज दर्शन दिया। मैं सुबह से लेकर बाजार तक अभी नहीं किया, सबसे मैं सुनतरा से खाना पीना सब बंद करके एक बाजू में आके बैठ गया और सुनते गया। वो ममता मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद आया, आपने दर्शन दिया। आपको ऊपर के बहुत भी लोड भी लिया है, हम भी शामिल हैं। हमारा मोदी सर भी हमारी दुनिया में नहीं रहा है, बहुत शुक्र करता हूँ। तो आज देखिए, जीरो के बात बोलना चाहता हूँ। जीरो क्या चीज है? जीरो से हीरो, एब्सोल्यूट राइट है। एक जीरो, एक अगर हो गए एक होंगे, लेकिन जीरो लगाए 10, उसके ऊपर वो जीरो लगा दिया 1000, अब 100 होता है, तो जीरो हीरो बन जाता है। एकदम सही, 100% सही है। हम लोग जीरो कोई भी नहीं रहेंगे। हम अगर जीरो है ना, तो हीरो बन के दिखाएंगे, और बिना हीरो बन भी चुका हूं। तो जीरो के लिए कई मत डरिए, जीरो हमारा बीच में रहना चाहिए। जीरो होंगे तभी हमारा मान सम्मान और बढ़ जाएगा। जीरो के मान बहुत जन समझते नहीं, जीरो है वो, लेकिन जीरो क्या चीज है मैं बिलासू, हमको मालूम है। ये 1% आने के बाद जीरो क्या चीज है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जीरो था, आप नहीं है। जब मैं प्लेटफॉर्म पाया हूँ, जीरो क्या चीज वो मैं मन से निकाल दिया हूँ। मैं गरीब दुखी क्या है वो मन से निकाल दिया हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, जो मेरे अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाने वाला है हमारा कंपनी 1%, उसमें मैं शामिल हूँ। तो इसके गर्व की बात है। और ये प्लेटफॉर्म जब मैं लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप मुझे सब कुछ, भाई बहन दोस्त लोग सब कुछ मिल गया। मैं फ्रेंड इतना मिल गया मुझे यहाँ पे, वो 10 दिन और 1 साल अगर बढ़ा दिया मेरे लिए तो कोई हरकत नहीं है, क्योंकि हम मुझे मालूम है ये आपसे बहुत सारा फाउंडर ये दोस्त को भूल जाएंगे, भाई बहन को भूल जाएंगे, लेकिन जब तक ये 10 दिन बढ़ा रहे ना, और गहरी दोस्त बन जा रहे, क्योंकि जो बार बार फोन आ रहे, भैया क्या होने वाला है, 10 दिन बढ़ गया है, लेकिन ये बाद में अगर पैसा मिल गया, मेरे ख्याल से ये सब लोग भूल जाएगा। ये बात कभी याद नहीं, फोन भी नहीं करेगा। तो बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे सबको मालूम है, ये एआई है, कुछ तो भी साइड नॉर्मल होंगे तभी। हमारा सर यही चाह रहे कि कम से कम ये इसमें घुस जाएंगे, खड़ा कर देंगे, तो टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। इसका पक्का काम करके, एकदम स्टील बॉडी काम करके वो आगे खड़ा होना चाहते हैं। किसी के टूटने के डर नहीं रहेगा। आज बहुत सारे कंपनी डर रहे कि हमारा 1% से डर रहे, कि वो नॉर्मल है, और हमारा 1% इतना पावरफुल बन गए हैं कि ये कोई टूट नहीं सकता। थैंक यू मैम, थोड़ा सा मैं बिजी हो जाऊंगा अभी। थैंक यू नाजमा मैम, और मेरे थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार आपकी शेयरिंग। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सुनील कुमार जी, प्लीज अपनी भी शेयरिंग रखें 2 मिनट, ठीक है? वेलकम सर। मैं बुलाना चाहूंगी अब्दुल जबीर जिल्लानी, मैं आपको पहले भी सुन चुकी हूँ सर। मैं चाहूंगी आप अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें।
शुक्रिया मैम। जी शुक्रिया, वेलकम सर। मैं सबसे पहले तो एस सर के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, वेलकम। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। क्या बात। जब से एस सर ने हमको ऑन पेशी में जगह दी है, हम अपनी नजरों में तो ऊंचे हो ही गए हैं और आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमारा नाम भी ऊंचा हो जाएगा। और मेरे को एक चीज का विश्वास है कि लोग अमर खा के अमर होते हैं। एस सर ने सभी फाउंडरों को अमर कर दिया है, उनके नामों को। वो मर भी जाएंगे तो उनके नाम जिंदा रहेंगे, क्योंकि क्या जब तक बात ये है। दुनिया चलेगी हमारा अन पेशु इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेगा। मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इसमें इंसान बनाया। मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पैदा करके एक अच्छे इंसान बनने की राह में चलाया। अब मैं कितना अच्छा बन पाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छाई की राह पे अग्रसर हूँ। मैं एस सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ऑन पेशु का इजाद किया। और मैं हमेशा दुआ करूंगा कि एस सर सलामत रहें, उनकी उम्र और लंबी हो। और मैं मंच के सभी भाई बहनों को तहे दिल से आदाब करना चाहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आपका। और आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। और इस तरह आइए और सभी को बताइए। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी नजमा मैम को, वो आके यहाँ पर कुछ बोले तो हम उनके बातें को सुनने के लिए मेरा माइक हो नहीं रहा था, तो मैं उनको बुलाऊंगी। हमारी प्यारी प्यारी नजमा मैम को थोड़ा सा आपका शेयरिंग यहाँ पर रखिए। वेलकम है आपका। थैंक यू सुकांती मैम, आप आए। मैं सोचा शायद माइक आपका काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कंटिन्यू हो गई और मैंने 1 बाय 1 लेने लगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपनी शेयरिंग रखें। और वाकई बड़ी खुशी होती है जब फाउंडर्स बोलते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके की बोलना सब जानते हैं, मतलब प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके का। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें जितना मौका दिया जाए उतना अच्छा होता है। और आज हम यानी कि मंजिल की ओर चल रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं, हमें उसकी ज्यादा खुशी है। जैसे मैं अपने अगर बारे में बोलूं तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आगे बात करूं तो विचार चाहे कितना भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में हो। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और लोग जो ऑन पैसिव को समझ चुके हैं वो सारी चीजें को समझते हैं। और आगे मैं चाहूंगी सुकांती मैम जो रह गए हैं उनको भी ले लीजिए प्लीज, आगे हमें और लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे भी हो, थैंक यू मैम। अगर कोई सवाल रखना चाहे तो रख भी सकता है। और बाकी मैडम को तो सबने सुना है, बहुत ही जबरदस्त ममता मैम की मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने प्रेजेंट किया है। और जो भी इस प्रेजेंटेशन को सुनना चाहता है तो मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगी। और वो मैं कहती हूँ कि एक बार नहीं, बार बार सुनना और समझना, तो ऑन पैसिव आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच रुकांती मैम, कंटिन्यू प्लीज। यस मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी शेर और शायरी के तरह जिस तरह आप बोलते हैं माइंड ब्लोइंग है, तो आपको तो जितना सुनो उतना कम है। तो ठीक है, थैंक यू। और सभी के पास ऑप्शन है हमारी हैंड राइज का, जल्द से जल्द हैंड राइज करिए क्योंकि जी जी सर, धरनीधर जी। मैं जी धरनीधर वेलकम, चौधरी बम्बई से। हेलो, वेलकम वेलकम। नमस्कार मैडम सुस्मान मैम, आज ब्रिगेड फैमिली चैनल पर मैं सभी फाउंडर भाइयों एवं बहनों को ओन पैसिव नमस्कार। तो शांति मैम का बहुत गाना सुना हूँ, राहन सरकार के भी चैनल पर अच्छी गाना गाते हैं, और शायरी भी अभी बहुत अच्छा सुना लोगों को। आज मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा। आज हमारे एस सर हम लोग के लिए क्या बना के दिए और कितना बड़ा वैल्यू बना के दिए हैं, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है।
आज तक जिंदगी में ये वैल्यू और ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे रास्ता हम लोग को जिंदगी में कभी कोई दिखाया नहीं था, वो हमारे सर ने दिखा दिए लोगों को। आज छोटी सी मैं बात बताता हूँ, वन पैसिस ऐसे खड़ा हुआ जो हमारे एस सर भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा हमारे कंपनी बन के खड़ा होएगा। क्योंकि एक आज गाड़ी हम बम्बई से चालू करेंगे और नजमा मैम दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली जाना चाहूंगा, लेकिन गाड़ी का अगर रोशनी देखूंगा जो हमारा दिल्ली तक दिख नहीं रहा है तो मैं उसी जगह बैठा रहूंगा। लेकिन गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रोशनी आगे बढ़ते जाएगा, वैसे और वैसे लोगों को दिमाग बढ़ते जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है। इसी तरह हमारा वन पैसिस 2018 से शुरुआत हुआ और हमारे एस सर जो नहीं सोचे थे वहां वो पहुंच चुके अंतिम चोटी पर। अभी हम लोग को अंतिम रास्ता को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जहां हम लोग को पहुंचना चाहिए वहां मैं पहुंच चुका। मैं एस सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, ऐसे हम लोग को फैसिलिटी ऐसे प्लेटफॉर्म दिए। जो आज हम लोग अंधेरे में पड़े थे वो हमारे आंखों का पट्टी खोल दिए और हर लोगों ने इनको इस चीज को देख रहा है, पूरा अभी दुनिया देख रहा है। आज छोटी सी बात बोलते हैं, हम लोग एस सर को बहुत से लोग कुछ भी बोला, कुछ भी कह डाला, लेकिन आज दुबई का जो इवेंट हुआ है 3 दिन का 5, 6, 7 तारीख को, इसको दुनिया देखा। जो आज बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, चीफ ऑफिसर वहाँ इंटरनेट माइनर करने वाले पहुंचे थे, इसका होस्ट हमारे वन पैसिस ने किया। एक कितनी बड़ी बात है। आज लोगों को 1%, 2% भी दिल में जो निगेटिव था वो करीब करीब दुनिया से निगेटिव निकल गया। और आज जो निगेटिव दिल में रखेगा वो मूर्ख है। आज हम लोग को सोचिए, तो आज हम लोग को वन पैसिस में क्या डाले हैं, 9,000, 12,000, 21,000 रुपया। 21,000 रुपया कोई भी धंधा में डालने के बाद इतना बड़े सपने का कोई ख्वाब देख सकता है? ये अपने दिल में हमारे फाउंडर भाइयों को या पूरा दुनिया में जो भी आदमी को निगेटिव भरा है उसको सोचना चाहिए कि 21,000 रुपया डाल के आज मैंने इतना बड़े बड़े सपना देख रहा हूँ दुनिया में, जो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। कोई क्या ख्वाब कभी जिंदगी में देख सकता है? कोई भी धंधा 21,000 में हो सकता है? आज हमने वन पैसिस में क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। आज वन पैसिस ने हम लोग को इतना दिया है, इतना दिया है, हम लोग को इतना वैल्यू बढ़ाया है। आज आप हमको पहचानते नहीं थे, लेकिन अभी नजवा में हम क्या बोले, धर्मीधर जी को बुलाई। आज क्यों? आप इससे पहले हमें जानते थे? चाहे हम आपको जानते थे? आज ऐसे प्लेटफॉर्म बना कर दिया जो कोई कहीं पूरा दुनिया लोगों को जानने लगा है। 14 लाख फाउंडर जो प्लस हैं, ये हमारे एस सर ने इसकी जिंदगी को चेंज कर दिए। चेंज करेंगे नहीं, कर चुके। और इसको 14 लाख प्लस आदमी को कुछ दिनों के बाद ये महसूस होगा, लोगों को, बोलने वाले को, जो मैंने अपने दिल से हम एस सर के बारे में या कंपनी के बारे में मैंने क्या बोल दिया, जिसको दिल में दर्द होगा उसको रोना चालू हो जाएगा। आज हमारे लिए कंपनी ने ऐसा बना के खड़ा किए है और एस सर ने हम लोग को दिए हैं, बहुत कुछ दिए है। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन समय कम है। मैं थोड़ी सी छोटी शब्द बोला हूँ, जो मैं बोला आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। तो शांति मैम, आपका गाना मैं बहुत सुनता हूँ, आपका गाना जब भी आता है मैं तुरंत उसमें सुनता हूँ, दिल से सुनता हूँ। सभी फाउंडर भाइयों एवं बहनों को दिल से नमस्कार। थैंक यू आपका। और आपका शेयरिंग बहुत माइंड ब्लोइंग है और आप सभी को प्यार करते हैं, हमारे एस सर को प्यार करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को प्यार करते हैं, हमारे मैम को प्यार करते हैं। तो ये ही हमारा अनपेसी प्यारा है। तो इसी प्यार के गाने के साथ मैम छोटा सा सॉन्ग बोल सकती हूँ, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। हाँ जी शादीलाल सर, शादीलाल जी बोलिए बोलिए। जी मैम, मैं 2 लाइन गाना गाऊंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, सुनाए सर। जी थैंक यू।
ओ मौसम रंगीले सुहाने जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ओ मौसम रंगीले सुहाने जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ओ जब फूल पे भंवरा चूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया। ओ जब फूल पे भंवरा चूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया। कोई गाए अनोखे तराने जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो मौसम रंगीले सुहाने जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो जब बैठी नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। वो जब बैठी नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। कोई दिल की लगी को न जाने, जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो मौसम रंगीले सुहाने जिया नियो माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका गाना बहुत माइंड ब्लोइंग है और बहुत अच्छे से गाना गाए। और हमारे दोनों मैम यहाँ पर है और उनको भी बहुत खुशी लगी शायद, और मुझे तो बहुत खुशी लगी क्योंकि मैं गाने की प्यारी हूँ और आपके गाने सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इस तरह आपके गाना सुनते हुए बस हमारी माइंड आपके तरफ से जाएंगे। तो मैं लास्ट में मैम छोटा सा गाना सुना सकती हूँ? यस मैम, यस, ओके। थैंक यू। कितना प्यारा ईश्वर ने एनपीसी को बनाया, कितना प्यारा ईश्वर ने एनपीसी को बनाया। भुज खलीफा में लोग देखते रहे, कितना सुंदर ईश्वर ने एनपीसी को बनाया। सभी लोग ने कितने प्यार से देखते रहे। अनपसिव है सुंदर, अनपसिव है प्यारा, अनपसिव है सबका जान। सबसे प्यारा सबसे अच्छा हमारा अनपसी कंपनी, कितना प्यारा ईश्वर ने अनपसी को बनाया। अंबर से आई है अनपसी कंपनी, देख किसको होती है सबको हैरानी। सुंदर सा प्रोडक्ट है ओ कनक का, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा, कितना प्यारा हमारा एसार है। हमको तो अच्छा लगती है अनपसी कंपनी, सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा अनपसी। कितना प्यारा ईश्वर ने अनपसी को बनाया। बुर्ज खलीफा में लोग देखते रहे, कितना सुंदर ईश्वर ने फाउंडर्स को बनाया। सभी ने कितना इंतजार करे है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुकांती, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा
वाकई में अलग ही, आपने तो गाने में जान सी डाल दी, जान सी डाल दी सच में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अगर हमारे बीच ममता मैम है तो प्लीज मैम कुछ आप कहना चाहेंगी तो प्लीज वेलकम। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नजमा जी। सारे शेयरिंग मैंने सुने और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। सबने बहुत सम्मान पूर्वक सुना है और ऑन पैसिव के लिए इनकी जो धारणा है पॉजिटिव, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। समा कैसा भी हो, हमें जो अच्छाई है वो ढूंढनी चाहिए और वो रखनी चाहिए। वो सब इन सारे लोगों ने मुझे आज फिर से सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुकांती जी, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। मेरी माँ भी सुन रही थी और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं और उसको जो है ना ट्यून भी बहुत अच्छी लगाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू नजमा जी। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया सबके साथ बातें करने अरे का। मैम थैंक यू सो मच ममता जी, मुझे तो आपसे हमेशा से प्यार रहा है। भले बातें हुई, आपने हमें बुलाया, सब चीजें वो अपनी जगह थी, लेकिन मुझे उससे पहले ही प्यार था आपसे। चाहूंगी 2-3 लाइनें। माना तुझ पे एक नहीं कई जिम्मेदारी है, माना तुझ पे एक नहीं कई जिम्मेदारी है, माना तुझ पर हो रहे जुर्म का पल्ला भारी है, और अबला नहीं तू किसी मोड़ पर ज्वाला है, जिंदगा यानी के चिंगारी है, कोई और नहीं तू नारी है, तू नारी है, ना हारेगी और ना हार कभी मानेगी, ना हारूंगी। ये सब चीजें हैं, हम सब नारी के साथ हैं। जितनी ऑन पैसिव में है सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत सारी नारी हमारे साथ आई भी आज और उन्होंने अपनी शेयरिंग रखी। मैं बहुत ही गदगद हो गई कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप भी यहाँ आए। और सुकांती मैम, आपने भी अपना, सच में जब भी आप आती हैं बहुत ही दिल से गाती हैं और दिल से अपना मतलब प्रेजेंट करती हैं, तो वो दिल को छूती ये चीजें। थैंक यू सो मच सुकांती एंड एवरीवन, सब आए और बहुत मतलब टाइम दिया हमको। तो इसी के साथ हम चाहें क्लोज करें अपने सेशन को। मैम, यस यस मैम, यस मैम। तो करें मैम, मैम का कुछ लाइन बोल के मैडम के लिए। एक मिनट। हेलो हेलो। जी सर, जी सर आज धरनीधर। ममता 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 बहन को मैं नमस्ते करता हूँ। ये जिस आईडी से मैं आज आया हूँ, ये आईडी हमारा खो गया था। इस आईडी के लिए ममता बहन बहुत परिश्रम किए थे, टीम चैंपियन भी में और अतुल भारत पर भी। इस आईडी के लिए इस आईडी हमको 13 टिकट रेस करने के बाद मिला था। ये आईडी हमारा खोया हुआ था। थैंक यू, मैं उनको थैंक यू। अपने दिल से और अपने परिवार के तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बम्बई से धरणीधर चौधरी बोल रहा हूँ। रीता चौधरी आपसे बात किया था 4-5 बार, याद होगा आपको। 1.5-2 साल पहले की बात है। हाँ, याद है, याद है, याद है। बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद, आपको आप याद रखा आपने। जी आप इस आईडी के लिए हर चैनल पर आप बहुत हमारे लिए आप कोशिश किए थे। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी जी। तो माइंड अप करते हैं सभी के साथ। ये मंच बहुत अच्छा गया। हमारी ममता मैम आए और सभी हमारी नजमा मैम आए, कितने अच्छे से बात किए और सभी के साथ मिले। तो सभी को कितना अच्छा लग रहा है सभी को पता है। तो आगे हमको बहुत आगे जाना है और ममता को कुछ बातें पता नहीं है, शायद नजमा मैम के साथ जब मिलेंगे तो बता देंगे। मैं कुछ ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करती हूँ, इसलिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो बहुत टाइम को ध्यान रखते हुए अभी मैं निकलूंगी। तो सभी को खुश रहना है और आगे जाना है। तो जिस तरह हमारी एसआर जिसको भी टाइम बढ़ा रहे हैं, तो हम पैनिक नहीं होंगे। आगे बहुत हमारी ब्राइटनेस है और हमारी फ्यूचर बहुत खुशहाली है और हमको जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तो इसी से हम सभी से बोलते हैं कि हम माइंड अप की तरफ चलेंगे और आज जाएंगे तो कल फिर से आएंगे और यही तरह हम सभी के साथ मिलेंगे और बातें करेंगे और नए नया पिक्चर देखेंगे और सभी सीखेंगे। तो इसके साथ हम सभी के साथ एक
नारे के साथ, हमारे स्लोगन के साथ बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to We are so in it to win it. Thank you. Good afternoon. Bye bye. Good. Bye bye.